तो रमजान शरीफ का महीना आता है, नकाब ओढ़ करके ये सारी औरतें लाइन में खड़ी होती हैं। इस्लाम की आबरूई हरामखोरों ने लूट लिया है। मजहब इस्लाम भीख मांगने से कितनी शिद्दत से मना करता है। ये नकाब ओढ़ करके सेठों के दरवाजों पर, ऑफिसों में घुस घुस करके जाती हैं, अपनी मजबूरियां बयान करती हैं। इन औरतों की गैरत मर गई है। औरत महकूम है, अगर उसकी शादी हो गई है तो सारी जिम्मेदारी उसके शौहर पर है। रब कुरान में बयान फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, मर्द औरतों पर हाकिम है। जब तुम हाकिम हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारी महकूम है तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी हथेली को मजबूत किया गया है, तुम्हारे बाजू को मजबूत किया गया है, तुम्हें पसीना बहाने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि तुम बैठ करके शराब की बोतल चढ़ाओ और तुम्हारी बीवी मजदूरी करके लाए बच्चों की परवरिश करे। इस्लाम का खून मत करो। ए भीख मांगने वाली औरतों, नकाब ओढ़ करके मजहब इस्लाम का वकार मत बेचो। मजहब इस्लाम तुम्हें कितनी गैरत दिला रहा है। आओ जरा देखो, बहुत खुल करके आज बयान कर रहा हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये उम्मत की एक औरत है, दोनों बच्चे भूखे हैं, बड़ी शिद्दत की धूप पड़ रही है। बच्ची 8 साल है। जब भाई बेकरार हो जाते हैं, मां की आंखें बरसने लगती हैं। गैरत इजाजत नहीं देती है कि किसी खेमे वाले से कुछ मांग लिया जाए। बच्ची ने देखा धूप बड़ी शिद्दत की फैली हुई है, सारे लोग अपने अपने मुंह को अपने अपने खेमों में छुपाए हैं, कोई बाहर नहीं है। ये 9 साल बच्ची अपने मां से कहती है, मां ठहर जाओ, इस वक्त कोई बाहर नहीं है। मां तुम तो ना जाओ, लेकिन मैं बाहर निकलती हूं, हो सकता है कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए। मां मैं ले आती हूं, इन भाइयों को खिला दो, इनकी जिंदगी बच जाए। वो बेटी निकल पड़ती है, मां की आंखें भीगी हुई है। वो बच्ची चली जा रही है, इधर उधर दौड़ रही है, मैदान में कुछ तलाश रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि मैं देख रहा था अपने खेमे से कि एक 8-9 साल बच्ची मैदान में निकल करके ये कुछ तलाश रही है, कोई मामला जरूर है। सारे लोग तो धूप की शिद्दत से अपने अपने खेमों में बैठे हुए हैं मुंह छुपाए, मगर ये बच्ची क्यों धूप में दौड़ रही है। बच्ची के माथे पर पसीना बह रहा है, बच्ची पांव नंगे हैं, दौड़ रही है रेत में, उसके पांव में छाले पड़ गए होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक निकल पड़ते हैं कि जरूर इस पर कोई मुसीबत है। निकल करके जब उस बच्ची के करीब आए तो आप आवाज देते हैं, ये बेटी बता तू कौन है, क्यों मैदान में दौड़ रही है। उसने पीछे घूम करके देखा, आंखें परसने लगी, गंभीर आवाज में, रुधी हुई आवाज से अर्ज करती है, या शेख मुझको मेरी हालत पर छोड़ दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, बेटी बता दे, आखिर सारे लोग तो अपने अपने खेमों में हैं, तू यह मैदान में क्यों दौड़ रही है। बेटी ठहर जाती है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, बेटी बता तो दे। तब तक उस बच्ची ने अपने दामन में कुछ उठा करके रखा था, दामन को छोड़ दिया। दामन का छोड़ना था, दुपट्टे को अपने सर पर संभाला, नीचे एक तरफ मरा हुआ परिंदा गिर पड़ता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक करीब खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं, बेटी ये क्या मामला है, ये गिरा हुआ परिंदा, मरा हुआ परिंदा तुमने क्यों अपने दामन में रखा था। बेटी कहती है, या शेख मेरी माँ वो देखो जो खेमा दिखाई दे रहा है उसमें है, और मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं। या शेख मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं रह गया, मेरे भाइयों की जान जाने वाली है, मेरी माँ रो रही है। गैरत इजाजत नहीं दी रही है कि किसी के सामने भीख मांगी जाए। मैंने अपनी माँ से कहा, मैं निकल करके देखती हूँ, अगर कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए तो लाती हूँ। यही मरा हुआ परिंदा था, मैंने उठा लिया। अब इसको ले जाती, मैं भून करके अपने भाइयों को माँ को देती ताकि उनकी जान बच जाए। जान बचाने के लिए जो चीज हराम है इतनी मिकदार में कि जितनी मिकदार में जान बच जाए, शरीयत इजाजत दे रही है कि जान बचा लो इतनी मिकदार से। ये बात नहीं है कि जान बचाने के लिए तुम शराब पीते चले जाओ पेट भर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की उस औरत का हाल देखो, उस बच्ची का हाल देखो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उस बच्ची को कहते हैं, उनकी भी आंखें भीग जाती हैं, आओ बेटी मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम छोड़ दो इस परिंदे को, ना उठाओ, बच्ची चली आ रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आए, अपने पूरे काफिला वालों को जमा किया और कहा, एक काफिला वालों, मक्का शरीफ 2 मंजिल और रह गया है, मैं तुमसे कहता हूं, देखो हम सब हज करने के लिए चल रहे हैं, मगर ये 9 साल बच्ची है, इसकी मां भूखी है, इसके दोनों भाई भूखे हैं, ये बच्ची खुद भूखी है। ए मेरे साथियों, तुम अपनी जरूरत भर के लिए अपने पास दिरहम रख लो, और अगर फाजिल दिरहम हो तो मुझे दे दो। तो सारे काफिला वालों ने जब फाजिल दिरहम इकट्ठा किया तो 10,000 दिरहम हुए। हजरत अब्दुल्लाह ने उन दिरहमों को उस बच्ची के आंचल में रखा, दुपट्टे में, और उसके बाद आपने खाने पीने की चीजों को रखा, फरमाया बेटी तू ले जा, अपनी मां को दे दे। जब बेटी लेकर के जाती है तो मां के हाथ उठ गए, एक परवरदिगार, ये हाजियों का काफिला है, मौला भूखे को इन्होंने मदद की है, परवरदिगार इनके हज को कबूल फरमा ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक खेमे में सो गए, आंख लग गई तो देखते क्या है कि नबी कौनैन की जियारत हो रही है। आका इरशाद है, जिनके हज को रब ताला ने एक भूखी औरत की दुआ पर कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की आंखें खुल गई। अभी मक्का में
खाने काबा का तवाफ नहीं हुआ, मिना में कुर्बानी नहीं हुई है, मुज़दलिफा में ठहरे नहीं हैं, अरफात में गए नहीं हैं, मगर हज की कबूलियत की बशारत रब के महबूब से मिल रही है। यह हज की कबूलियत की बशारत एक भूखी औरत को खाना खिला देने पर है। मज़हब इस्लाम ने कितना वक़ार अता फरमाया है। उस बच्ची और उस औरत से सबक हासिल करो कि भूख से जान जाने वाली है मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, भूख से जाग जाने वाली है मगर पर्दा नहीं छोड़ा, भूख से जान जाने वाली है मगर मज़हब इस्लाम की आबरू को नहीं बेचा। कलमा पढ़ते हुए ये औरतें कैसे मज़हब इस्लाम की आबरू को बेच रही हैं। खुदा की कसम, औरतों को जो मर्तबा और जो इज्जत रसूल हाशमी ने अता कर दिया है नबी कौनैन ने, औरतों को तो कुर्बान हो जाना चाहिए। यही औरतें हैं जो नंगी की जा रही थी, यही औरतें हैं जो मारी जा रही थी। क्या तारीख का वो वर्क आपको याद नहीं होगा? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाओ। आका किस तरह से बच्चियों का वकार बयान फरमा रहे हैं और किस तरह से नबी कौनैन इज्जत अता फरमा रहे हैं। ये तो बच्चियों का मामला है। बच्ची पैदा हो तो रहमत इलाही का जरिया है, बच्ची घर में पैदा हो तो माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। बच्ची पैदा होती है तो रब के महबूब फरमाते हैं खैर बरकत नाजिल होती है। यही वजह है कि नबी कौनैन फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास बच्चे और बच्चियां दोनों हैं और तुम कोई तोहफा लाओ तो सबसे पहले बच्ची को तोहफा दो, सबसे पहले तुम्हारे घर की बच्चियां पाएं, फिर अपने बच्चों को तोहफा दो। देखो सरकार ने किस तरह से बच्चों पर बच्ची की फजीलत को बयान कर दिया है। आपका लख्ते जिगर आपके सामने मौजूद है, बुढ़ापे में यही आपका सहारा बनेगा। बच्ची तो दूसरे के घर दौलत बन करके चली जाएगी, लेकिन नबी ने किस तरह से बच्चियों को सराहा है। आका फरमाते हैं तुम तोहफा पेश करो तो सबसे पहले बच्ची को पेश कर दिया करो, उसका दिल न टूटने पाए। जिन बच्चियों को मनहूस समझा जाता था और बाप चेहरा देखने के लिए गवारा नहीं करता था, उन बच्चियों के ताल्लुक से नबी फरमाते हैं सबसे पहले तोहफा उन्हें पेश कर दिया जाए, सबसे पहले उनका दिल रखा जाए। नबी कौनैन ने और कौन सी इज्जत अता फरमाई है जरा देखो। ये बच्ची हैं, अपने माँ बाप को जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है, जहन्नम से बचाने के लिए पर्दा है। कैसे जहन्नम से बचाने के लिए आड़ और पर्दा होती है, एक वाकया अर्ज करता चलो, दरूद पाक पढ़ो ताकि ईमान ताजा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आजकल के बच्चियों के हालात को भी अपने निगाहों के सामने आप रखते चलिए। यही हज का महीना जो गुजर गया है, तारीख इस्लाम में ये बात मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं, वो हज करने के लिए अपने पूरे काफिला के साथ हज के महीने में जा रहे थे। पहले का दस्तूर ये था कि लोग काफिला बना करके हज करने के लिए जाया करते थे। आज की तरह से नई सवारियां नहीं थी, ये उड़ने वाला जहाज नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर एक घंटे में मक्का शरीफ या मदीना तैयबा पहुंच जाया जाए, बल्कि महीनों महीना चलना पड़ता था। लोग काफिला की शक्ल में चलते रहते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बयान करते हैं कि हम भी अपने पूरे काफिला के साथ हज करने के लिए गए। जब मक्का शरीफ सिर्फ 2 मंजिल रह गया तो एक मैदान में हम सब लोग ठहरे। रात में ज्यादा लोग चलते थे और दिन में तपिश की बुनियाद पर, धूप की शिद्दत की बुनियाद पर वो कयाम कर लिया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि एक मैदान में हम सब लोग ठहर गए, वहां कुछ लोगों का और काफिला आया ठहर गया। सारे लोगों ने अपना अपना खेमा लगा लिया। धूप बड़ी शिद्दत की फैल रही थी, दोपहर का वक्त था। जरा जहन पर जोर देकर के सोचिएगा कि दोपहर का वक्त है, धूप बड़ी शिद्दत की है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि सारे लोग अपने अपने खेमों के अंदर अपने मुंह को छुपाए हुए धूप से बच रहे हैं। जरा देखो उसी काफिला में जो आकर के और ठहर गया था, एक और बच्ची थी, उसके पास तो उसके भाई थे, उसकी मां है, वो भी जा रहे थे। ये तारीख में बात नहीं मिल पा रही है कि वो भी हज के लिए जा रहे थे या यूं ही जा रहे थे तो देखा कि हाजियों का काफिला है और धूप शिद्दत की पड़ रही है तो वही वो भी ठहर गए। मगर बड़ी मजबूर मां थी, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं रह गया था, उसके पास कोई चीज नहीं है जो अपने दोनों बच्चों को और बच्ची को खाने के लिए दे। उस मां के अंदर कैसी गैरत है, मां दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं कुछ दे दो, ना तो अपने बेटी को भेजती है बेटी किसी से कुछ मांग लाओ। आज जब इस्लामी माहौल को मुलाहजा कीजिए तो रमजान शरीफ का महीना आता है, नकाब ओढ़ करके ये सारी औरतें लाइन में खड़ी होती हैं। इस्लाम की आबरूई हरामखोरों ने लूट लिया है। मज़हब इस्लाम भीख मांगने से कितनी शिद्दत से मना करता है। ये नकाब ओढ़ करके सेठों के दरवाजों पर, ऑफिसों में घुस घुस करके जाती है, अपनी मजबूरियां बयान करती हैं। इन औरतों की गैरत मर गई है। औरत महकूम है, अगर उसकी शादी हो गई है तो सारी जिम्मेदारी उसके शौहर पर है। रब कुरान में बयान फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। जब तुम हाकिम हो और तुम्हारी बीवी तुम्हारी महकूम है तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी हथेली को मजबूत किया गया है, तुम्हारे बाजू को मजबूत किया गया है, तुम्हें पसीना बहाने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि तुम बैठ करके शराब की बोतल चढ़ाओ और तुम्हारी बीवी मजदूरी करके लाए बच्चों की परवरिश करे। इस्लाम का खून मत करो। ए भीख मांगने वाली औरतों, नकाब ओढ़ करके मज़हब इस्लाम का वकार मत बेचो। मज़हब इस्लाम तुम्हें कितनी गैरत दिला रहा है। आओ जरा देखो, बहुत खुल करके आज बयान कर रहा हूं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत की एक औरत है, दोनों बच्चे भूखे हैं, बड़ी शिद्दत की धूप पड़ रही है। बच्ची 8 साल है। जब भाई बेकरार हो जाते हैं मां की आंखें बरसने लगती हैं। गैरत इजाजत नहीं देती है कि किसी खेमे वाले से कुछ मांग लिया जाए। बच्ची ने देखा धूप बड़ी शिद्दत की
फैली हुई है, सारे लोग अपने अपने मुंह को अपने अपने खेमों में छुपाए हैं, कोई बाहर नहीं है। ये 9 साला बच्ची अपने माँ से कहती है, माँ ठहर जाओ, इस वक्त कोई बाहर नहीं है, माँ तुम तो ना जाओ लेकिन मैं बाहर निकलती हूँ, हो सकता है कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए, माँ मैं ले आती हूँ, इन भाइयों को खिला दो, इनकी जिंदगी बच जाए। वो बेटी निकल पड़ती है, माँ की आंखें भीगी हुई हैं, वो बच्ची चली जा रही है, इधर उधर दौड़ रही है, मैदान में कुछ तलाश रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं कि मैं देख रहा था अपने खेमे से कि एक 8-9 साला बच्ची मैदान में निकल करके ये कुछ तलाश रही है, कोई मामला जरूर है। सारे लोग तो धूप की शिद्दत से अपने अपने खेमों में बैठे हुए हैं मुंह छुपाए, मगर ये बच्ची क्यों धूप में दौड़ रही है? बच्ची के माथे पर पसीना बह रहा है, बच्ची पांव नंगे हैं, दौड़ रही है रेत में, उसके पांव में छाले पड़ गए होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक निकल पड़ते हैं कि जरूर इस पर कोई मुसीबत है। निकल करके जब उस बच्ची के करीब आए तो आप आवाज देते हैं, ये बेटी बता तू कौन है, क्यों मैदान में दौड़ रही है? उसने पीछे घूम करके देखा, आंखें परसने लगी, गंभीर आवाज में, रुधी हुई आवाज से अर्ज करती है, या शेख मुझको मेरी हालत पर छोड़ दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, बेटी बता दे, आखिर सारे लोग तो अपने अपने खेमों में हैं, तू ये मैदान में क्यों दौड़ रही है? बेटी ठहर जाती है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, बेटी बच्चा बता तो दे। तब तक उस बच्ची ने अपने दामन में कुछ उठा करके रखा था, दामन को छोड़ दिया, दामन का छोड़ना था, दुपट्टे को अपने सर पर संभाला, नीचे एक मरा हुआ परिंदा गिर पड़ता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक करीब खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं, बेटी ये क्या मामला है, एक गिरा हुआ परिंदा, मरा हुआ परिंदा तुमने क्यों अपने दामन में रखा था? बेटी कहती है, या शेख मेरी माँ वो देखो जो खेमा दिखाई दे रहा है उसमें है, और मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, या शेख मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं रह गया, मेरे भाइयों की जान जाने वाली है, मेरी माँ रो रही है, गैरत इजाजत नहीं दी रही है कि किसी के सामने भीख मांगी जाए। मैंने अपनी माँ से कहा मैं निकल करके देखती हूँ, अगर कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए तो लाती हूँ, यही मरा हुआ परिंदा था, मैंने उठा लिया, अब इसको ले जाती मैं भून करके अपने भाइयों को माँ को देती ताकि उनकी जान बच जाए। जान बचाने के लिए जो चीज हराम है इतनी मिकदार में कि जितनी मिकदार में जान बच जाए, शरीयत इजाजत दे रही है कि जान बचा लो इतनी मिकदार से। ये बात नहीं है कि जान बचाने के लिए तुम शराब पीते चले जाओ पेट भर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की उस औरत का हाल देखो, उस बच्ची का हाल देखो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक उस बच्ची को कहते हैं, उनकी भी आंखें भीग जाती हैं, आओ बेटी मेरे पीछे पीछे आ जाओ, तुम छोड़ दो इस परिंदे को, ना उठाओ, बच्ची चली आ रही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक आए, अपने पूरे काफिला वालों को जमा किया और कहा, एक काफिला वालों, मक्का शरीफ 2 मंजिल और रह गया है, मैं तुमसे कहता हूं, देखो हम सब हज करने के लिए चल रहे हैं, मगर ये 9 साला बच्ची है, इसकी माँ भूखी है, इसके दोनों भाई भूखे हैं, ये बच्ची खुद भूखी है। ए मेरे साथियों, तुम अपनी जरूरत भर के लिए अपने पास दिरहम रख लो, और अगर फाजिल दिरहम हो तो मुझे दे दो। तो सारे काफिला वालों ने जब फाजिल दिरहम इकट्ठा किया तो 10,000 दिरहम हुए। हजरत अब्दुल्लाह ने उन दिरहमों को उस बच्ची के आंचल में रखा, दुपट्टे में, और उसके बाद आपने खाने पीने की चीजों को रखा, फरमाया बेटी तू ले जा, अपनी माँ को दे दे। जब बेटी लेकर के जाती है तो माँ के हाथ उठ गए, ए परवरदिगार ये हाजियों का काफिला है, मौला भूखे को इन्होंने मदद की है, परवरदिगार इनके हज को कबूल फरमा ले। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक खेमे में सो गए, आंख लग गई तो देखते क्या है कि नबी कौनैन की जियारत हो रही है। आका इरशाद है, जिनके हज को रब ताला ने एक भूखी औरत की दुआ पर कबूल फरमा लिया है, अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की आंखें खुल गई, अभी मक्का में खाने काबा का तवाफ नहीं हुआ, मिना में कुर्बानी नहीं हुई है, मुज़दलिफा में ठहरे नहीं है, और साथ में गए नहीं है, मगर हज की कबूलियत की बशारत रब के महबूब से मिल रही है। यह हज की कबूलियत की बशारत एक भूखी औरत को खाना खिला देने पर है। मज़हब इस्लाम ने कितना वक़ार अता फरमाया है। उस बच्ची और उस औरत से सबक हासिल करो कि भूख से जान जाने वाली है, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, भूख से जान जाने वाली है, मगर पर्दा नहीं छोड़ा, भूख से जान जाने वाली है, मगर मज़हब इस्लाम की आबरू को नहीं बेचा। कलमा पढ़ते हुए ये औरतें कैसे मज़हब इस्लाम की आबरू को बेच रही हैं। खुदा की कसम, औरतों को जो मर्तबा और जो इज्जत रसूल हाशमी ने अता कर दिया है नबी कौनैन ने, औरतों को तो कुर्बान हो जाना चाहिए। यही औरतें हैं जो नंगी की जा रही थी, यही औरतें हैं जो मारी जा रही थी। क्या तारीख का वो वर्क आपको याद नहीं होगा कि जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलान नबूवत से पहले मक्का की सरजमीन पर एक गली में गुजर रहे थे, एक नौजवान अपनी औरत को पीट रहा था, वो औरत चीख रही थी। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, खबरदार इस औरत को मत मारो, तुम भी औरत, तुम मर्द हो, ये औरत है, ये तुम्हारी महकूम है और तुम इसको मारते हो। उसने सरकार का चेहरा देखा, कहा, ए मोहम्मद तुम्हारे अमानत सदाकत की कसम है, अगर तुम ना आ गए होते तो आज मैंने तहैया कर लिया था कि अपनी औरत को मार मार करके इसकी हड्डियां पिसलियां तोड़ दूंगा। वो औरत के ऊपर मार पड़ रही थी, मार रुक जाती है, सरकार का चेहरा देख रही है और कहती है, ए मेरे पैदा करने वाले, अरब की सरजमीन पर मक्का में ये इंसान कहां से आ गए सामने। इनको जब दूसरों की बीवियों के साथ इस तरह से रहम है तो इनका मामला अपनी बीवी के साथ क्या होगा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ नबी कौनैन के वकार पर। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ये बच्चियां तुम्हारे
लिए, जहन्नम से बचने के लिए आड़ है, जहन्नम से बचने के लिए पर्दा है। ये तो बच्ची का मामला है कि जब बच्ची है तो माँ बाप को बख्शिश कराने के लिए आड़ है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। लेकिन यही बच्ची जब औरत बन जाती है तब जरा देखो मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं। जब ये औरत की मंजिल में पहुंचती है, इसकी शादी हो जाती है, तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं मताउ दुनिया इमरातुन सालिहा, दुनिया की बेहतरीन पूंजी नेक और फरमाबरदार औरत है। इसीलिए मौलाना रूम अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो कि इमरातुद दुनिया मताउद दुनिया इमरातुन सालिहा, दुनिया की बेहतरीन दौलत नेक और फरमाबरदार औरत है। तो जब दुनिया की बेहतरीन पूंजी नेक और फरमाबरदार औरत है, तो अगर औरत नेक है और शौहर गरीब है तो औरत अपने गरीब शौहर को बादशाह बना देती है, और अगर औरत नेक नहीं है और शौहर बादशाह है तो उस औरत की नहूसत से वो शौहर जो बादशाह है गुर्बत और अफलास का मारा मारा हो जाया करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शौहर और बीवी दोनों मुस्कुरा करके मिलते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देता है। अब आप जरा कुर्बान जाइए, यही औरत है जो मारी जा रही थी, लेकिन अगर इसने अपने शौहर को खुश किया और मुस्कुरा करके दोनों की मुलाकात हो रही है तो बख्शिश का परवाना मिल रहा है, नजात की जमानत मिल रही है। यही औरत है, जब औरत है तो अपने शौहर के बख्शिश का जरिया बन जाती है, बच्ची है तो माँ बाप के बख्शिश का जरिया बनती है, और औरत बनी तो शौहर के बख्शिश का जरिया बन गई। और यही औरत जब औलाद वाली हो जाती है, इसकी गोद में बच्चा आ जाता है, तब नबी कौनैन का फरमान सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है, तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है। जरा इन तीनों हैसियतों को मुलाहजा फरमाइए। ये बच्ची है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है, और औरत बनी तो शौहर के लिए बख्शिश का जरिया है, और जब माँ बनी तो औलादों के लिए बख्शिश का जरिया है। और बख्शिश का जरिया ही नहीं बल्कि आका फरमाते हैं तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है। जब जन्नत माओ के कदम के नीचे है तो इसी बुनियाद पर हम कहा करते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदके में माओ को यह इज्जत मिली है, उस रसूल के कदम का हाल क्या होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुझको और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा सुबहानी साहब किबला। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नबी कौनैन के इख्तियार पर इतराज करने वालों, सोचो तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है, और जरा माएं भी सोच लें कि इनके कदम के नीचे जन्नत है। ये सिनेमा देखने जा रही हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। ये रेडियो सुन रही हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। ये न जाने क्या कर रही हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। रोड पर शौहरों से लड़ती दिखाई दे रही हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। थोड़ा सा मिजाज में फर्क आ गया तो दिन भर गाली बकती हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। जरा ये अपने कदम को देखें, जब माओ के कदम को शरीयत ने इज्जत दे दी है तो माँ के हाथ का इज्जत का हाल क्या होगा, माँ के चेहरे की इज्जत का हाल क्या होगा। यही वजह तो है कि आका इरशाद फरमाते हैं जो बच्चा सवेरे सवेरे अपने माँ बाप का चेहरा देख लेता है रब ताला उसकी रोजी बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा करो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं जो अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है उससे हज मबरूर का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। जो अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है रहमत इलाही मचल जाती है। माँ राजी है तो रब राजी है, बाप राजी है तो रब राजी है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि रब की रजा माँ और बाप की रजा में है, रब की खुशी माँ और बाप की खुशी में है। अब आप जरा सोचो, यही औरत है, ये अपने शौहर से खुश हो जाए तो उसके लिए बख्शिश का जरिया है, अपनी औलाद से खुश हो जाए तो औलाद के लिए बख्शिश का जरिया है, अपने माँ बाप की परवरिश में है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है। कैसी इज्जत मजहब इस्लाम ने दी है। मजहब इस्लाम पर एतराज करते हो कि मजहब इस्लाम ने तो पर्दे की चार दीवारी में औरतों को मुक़य्यद करके रख दिया है। प्यारे सुनो, औरतों को पर्दे की चार दीवारी में मुक़य्यद नहीं किया है बल्कि औरतों की आबरू को इस्लाम ने बचा ली है। आओ सुनो सुनो, यही औरतें तो हैं। औरतों ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक फरियाद पेश की थी, या रसूल अल्लाह, हमारे शौहर मैदान जंग में जाते हैं और मैदान जंग में जाकर के वो इस्लाम के मुखालफीन से जंग करते हैं, शहादत उन्हें नसीब होती है, उनकी गर्दनें कट जाती हैं तलवारों से, दुश्मन के घोड़े दौड़ जाया करते हैं। या रसूल अल्लाह, उन्हें क्या मिलता है? आका फरमाते हैं उन्हें शहादत का दर्जा मिलता है। या रसूल अल्लाह, शहीद की कितनी फजीलतें हैं? मेरे आका बयान
फरमा देते हैं कि शहीद जब जन्नत में जाएगा और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा मेरे शहीद बंदे जन्नत में तेरे लिए हर चीज है, तो शहीद अर्ज करेगा ए परवरदिगार हमारे लिए सारी चीजें तो हैं, मगर जन्नत में वो मजा मैं नहीं पा रहा हूं जो मैं दुनिया में तेरे दुश्मनों के साथ लड़ने में मजा पा रहा था और मेरी गर्दन पर तलवार चल रही थी, वो मजा मुझे नहीं मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर औरतें अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह फिर हम औरतों को इजाजत दी जाए, हम भी मैदान जंग में चलें, हम भी इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में तलवारें चलाएं, हमारी भी गर्दन कटे, हमारे भी जिस्म पर घोड़े दुश्मनों के दौड़ें, तो हमें भी वो दर्जा मिलेगा। आका फरमाते हैं नहीं, मज़हब इस्लाम इसकी इजाजत तुम्हें नहीं देता है। औरत मैदान जंग में जाकर के तलवार चलाने के लिए नहीं है। औरतों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह तो फिर मेरा दर्जा कम हुआ कि नहीं, हमें शहादत के सवाब से महरूम किया गया कि नहीं? आका फरमाते हैं नहीं, तुम शहादत के सवाब से महरूम नहीं हो, बल्कि औरतों सुनो, तुम अपने मकान की चार दीवारी में रह करके अपने शौहरों की अमानतों की हिफाजत करो, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो तुम्हारे शौहरों को तलवार की छांव में मिलता है। औरतों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अमानत क्या है? आका फरमाते हैं औरत का सारा वजूद उसके शौहर के लिए अमानत है। औरत अपने इज्जत की हिफाजत करे, अपने वकार की हिफाजत करे, जो सवाब उसके शौहर को मैदान जंग में तलवार चलाते वक्त है वही सवाब उसकी औरत को उसके घर में मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाइए कितनी इज्जत मजहब इस्लाम ने अता की है। पर्दे की चार दीवारी में मुक़य्यद किया गया है, औरतों को औरत बना करके रखो। बताऊं इस्लाम क्या कह रहा है औरतों के बारे में? उठाओ कुरान तिलावत करो। रब ताला इरशाद फरमाता है कि औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। कुरान की आयत करीमा लिबास उन्ना लिबासुल लकुम व लकुम लिबास, हाँ, औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। लिबास तो समझते हो ना, में लिबास उतर जाए तो आदमी नंगा हो जाए, लिबास ना रहे तो आदमी की इज्जत क्या होगी? कोई आदमी अगर लिबास उतार करके कापड़िया नगर के उस गेट से वहां तक दौड़े तो सब कहेंगे पागल हो गया, कहेंगे कि नहीं? तो जिस्म का लिबास उतर जाए तो पागल करार दे दिया जाता है, दीवाना उसे कहा जाता है, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर देखता नहीं है। तो रब फरमाता है कुरान में कि तुम औरतों के लिए लिबास हो। जरा गौर तो फरमाइए कैसा कानून दिया गया है, तुम औरतों के लिए लिबास हो। लिबास, अगर तुम्हारे जिस्म का लिबास उतर जाए तो नंगा हो जाओगे। लिबास जितना ही अच्छा होता है उसके जिस्म की जीनत उतनी ही बढ़ जाती है। मगर अब तो लिबास का हाल अजीब अजीब तरह है साहब, पता ही नहीं चलता है, पीछे से देख लो तो पता ही नहीं चलता ये लड़की है कि लड़का है। नौजवान बुरा ना मानेंगे, अपने लिबास पर जरा गौर फरमाइए। लिबास है, पेशाब लग जाए तो ये सोच ही नहीं पाते हैं झुककर पेशाब करूं कि खड़े होकर करूं कि बैठकर करूं। ऐसा लिबास है कि इनको बिल्कुल लठ की तरह खड़ा किए हुए है, क्योंकि ये खोटल पड़ता है। वजू बना करके असर की नमाज पढ़ लूं तो मैं भी कुछ चाय वाय पी लूं, तो वजू बनाया, असर की नमाज अदा किया और जब चाय पीने के लिए गया तो जब मैं वजू बना रहा था नल पर तो बस से जितने लोग उतरे सब बिल्कुल लंका की तरफ मुंह किए हैं, सबकी नलियां खुली हुई हैं। तो मुझे इतनी गैरत आई, मैं सोचने लगा कि या अल्लाह इसमें मुसलमान नौजवान नहीं है क्या? तो जो पकौड़ी लगा रहा था, चाय बना रहा था, वो भी नए कर पहने और खड़े खड़े मूत रहा था, मूत करके आया पकौड़ी लगा रहा है। तो इतनी घिन पैदा हुई, उसी तारीख से आज तक मेरी हिम्मत नहीं होती है कि कहीं बस से उतरने के बाद ऐसे होटलों पर चाय पी लूं। ये सफाई है? आका इरशाद फरमाते हैं तुम अला तहारत फन्ना यूशा अलैकर रिज़्क, तुम हमेशा पाक और साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान जरा गौर करो, कुरान में रब का बयान है औरतों के लिए लिबास तुम हो। अगर औरतें तुम्हारी जिम्मेदारी से हट करके काम कर रही हैं तो लिबास रह गए हो उनके लिए। कोई आदमी चाहता है कि मेरे जिस्म का लिबास उतर जाए, मैं नंगा दिखाई दूं, तो जब तुम औरतों के लिए लिबास हो तो तुम्हारी औरतें बेहयाई की मंजिल में क्यों जा रही हैं? उनको खुली छूट क्यों दे रहे हो? सबसे पहले कयामत के दिन जब औरतों शौहर के ताल्लुक से हिसाब किताब होगा तो औरतों के मामलात में उसके शौहर से पूछोगछ होगी। बहुत गौर से सुनो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी हजरत उम्मे सलमा हैं। सारी दुनिया की नेक औरतों की नेकियां एक तराजू में रख दी जाएं और उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की एक नेकी एक तरफ रख दी जाए, क्या कोई बराबरी कर सकता है? बहुत गौर से सुन लो, नबी की बीवी तमाम मोमिनों की मां है। यही वजह है कि नबी के वसाल के बाद नबी की बीवी से किसी का निकाह नहीं, वो किसी से निकाह नहीं कर सकती हैं। नबी की बीवी तमाम मोमिनों की मां है और मां को अपने औलाद से कोई पर्दा होता है
लेकिन आओ जरा देखो उम्मत को कानून किस तरह से नबी कौनैन अता फरमा रहे हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सरकार की बीवी हजरत उम्मे सलमा सरकार के पास बैठी हैं। तब तक एक नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम टटोलते हुए सरकार की तरफ आ रहे हैं। आका की निगाहे अकदस उठ जाती है। सरकार मुलाहजा फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, उम्मे सलमा तुम पर्दा में हो जाओ। तो सरकार की बीबी उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, वो तो आ रहे हैं, वो तो नाबीना हैं, वो तो मुझे नहीं देखते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, उम्मे सलमा तुम तो देखती हो, जरा गौर फरमाओ, नबी ने अपनी बीवी को उम्मत से पर्दा के लिए कितना सख्त हुक्म दिया है। हालांकि नबी की बीवी मोमिनों की मां है, और तुम कैसे बेगैरत हो गए हो कि तुम्हारी शौहर, तुम्हारी औरतें तुम्हारे सामने बेपर्दा घूम रही हैं। तुम्हें गैरत नहीं आती है? जिस शौहर का की औरत बेपर्दा घूमे उसके रोजी की बरकत खत्म कर दी जाती है, वो परेशान हाल दिखाई देता है, उसको जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है। इसलिए कि जिसका लिबास उतर जाता है उसके जिस्म को सुकून नहीं है, उसके जिस्म के लिए जीनत नहीं है, उसके जिस्म के लिए आराइश नहीं है। और जब तुम औरतों के लिए लिबास हो और तुमने लिबास उतार दिया तो बेहयाई का सारा मंजर आपके सामने आ गया। औरतें सुने, सिर्फ शौहर ही उनके लिए लिबास नहीं है, वो भी शौहरों के लिए लिबास है। बेशक औरत भी अपने शौहर के लिए लिबास है। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि सबसे ज्यादा आजादी तो औरतों के लिए है कि वो गैर शादीशुदा रहें। तो हमने कहा अगर आपके वहां यही है कि औरत नंगी रहे तो नंगी रखिए। कहा सुभानी साहब मामला? हमने कहा हमारा रब कुरान में बयान फरमाता है कि शौहर औरत के लिए लिबास है, औरत शौहर के लिए लिबास है। अगर कोई औरत यह मिजाज बना ले कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझको शादी से नफरत है, तो कुरान के हुक्म से उसको इशारा मिल रहा है कि वो नंगी है, उसके शौहर है ही नहीं, वो किसी के लिए लिबास नहीं है, ना उसके लिए कोई लिबास है। तो बताओ नंगी हो गई कि नहीं जिसके लिए लिबास ही ना हो? तो शौहर के लिए औरत लिबास है। औरत किस तरह से शौहर के लिए लिबास है? औरत अपने आप को इस तरह से अपने शौहर के सामने पेश करे कि शौहर का दिल खुश हो और शौहर के ज़हन फिक्र में किसी तरफ से कोई और ख्याल ना पैदा होने पाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना हसीन और जमील खूबसूरत जिंदगी का तरीका अता फरमाया है। औरतें भी सुन लें, अगर ये बेहयाई और बेपर्दगी के आलम में रही तो नबी कौनैन फरमाते हैं कि जो औरत मर्द की शक्ल इख्तियार करे वो मलऊना है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए और आपने जन्नत और दोज़ख का मुआयना फरमाया तो देखा कि दोज़ख में औरतें ज्यादा हैं। हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ये औरतें दोज़ख में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और करते हैं हजरत जिब्रील, हाँ या रसूल अल्लाह, वजह यह है कि ये औरतें अपने शौहरों की ज्यादा नाशुक्रापन इख्तियार करती हैं। नाशुक्रापन की वजह से इनको जहन्नम में ज्यादा डाला जाएगा। हदीस पाक है मिशकात शरीफ में, हदीस के अल्फाज का तर्जमा में अर्ज करता हूं, शौहर इनके साथ जिंदगी भर भलाई करता रहे, अगर कुछ मिजाज के खिलाफ हुआ तो तड़क से इनकी जबान पर जुमला आ जाता है कि जब से मैं तुम्हारे घर आई तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता हुआ मुझे सुकून नहीं मिला, मेरी जिंदगी जहन्नम हो गई। ये औरत अपने शौहर के लिए कह देती है। अगर कोई औरत अपने शौहर के किसी मिजाज के ताल्लुक से ये बात कहे तो अपने आप को फैसला कर ले हदीस की रोशनी में। और मेरे आका ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं कोई औरत अगर इस बुनियाद पर बन समर करके आती है कि ताकि लोग उसकी तरफ देखें और वो चौराहे पर खड़ी होती है, आका फरमाते हैं वो जानिया है। कुर्बान जाओ नबी के फरमान पर। औरत का सारा बनाव सिगार सब उसके शौहर के लिए है। औरत का बनाव सिगार दूसरे मर्दों के लिए नहीं है। नबी फरमाते हैं जो इस तरह की हरकत करे वो जानिया है और जानी और जानिया की सजा जहन्नम है। आओ देखो कुरान मेरा बयान फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। मगर अब तो हाल यह है कि हुकूमत इनकी चल रही है और होम मिनिस्टर यही करार दी जाती हैं। अगर होम मिनिस्टर के खिलाफ आपने कुछ कर दिया तो ना आपकी खैरियत ना आपके बच्चों की खैरियत। ये कभी कभी खुद गले में फांसी लगाकर मर जाती हैं, बच्चों को भी मार डालती हैं। औरतों को सब्र से काम लेना चाहिए। और अगर कुछ औरतें इस तरह से मिजाज की तेजी में हों तो शौहरों को भी चाहिए कि वो सब्र करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में जो आखिरी खुतबा दिया था,
आका ने इरशाद फरमाया था 1,24,000 कमोबेश सहाबा हैं। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, मैं तुम सबको तुम्हारी बीवियों के ताल्लुक से डराता हूं रब से। तुम अपने बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना, हुस्ने सुलूक से पेश आना, हुस्ने सुलूक से पेश आना। नबी कौनैन ने अरफात के मैदान में आखिरी खुतबा जो दिया था औरतों के मुताल्लिक सरकार ये इरशाद फरमा रहे हैं। जिस नबी ने औरतों को इतनी इज्जत दे दी है, उन औरतों को सोचो नबी के कानून के खिलाफ कितना कर रही हैं। ये कितना नमाज पढ़ रही हैं, कितनी तिलावत कर रही हैं। इन पर जरा आप निगाह डालिए और इनकी हरकतों को देखिए। ये आज की औरतें हैं जिनकी हरकतें और बरकतें आपके सामने हैं। लेकिन जिस बरेली शरीफ का नाम अभी मैंने पहले लिया, उसी बरेली शरीफ में एक खातून का वाकया सुनिए। बरेली शरीफ में एक मजार है, जिस मजार साहिब मजार का नाम है हजरत दाना शाह वली। दाना शाह वली का मजार आज भी मर्जे खलाइक है। हजरत दाना शाह वली साहिब मजाजीब थे, दरियाए गंगा के किनारे वो बैठे रहा करते थे। आज तो ये हाल है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी कहता मैं बहुत बड़ा पीर हूं। नजराना ठोंसते जाओ जेब में बहुत बड़े पीर हैं, औरतों से पैर दबाओ बहुत बड़े पीर हैं। औरतें जाएं तो इनके कदम पर सजदे की तरह झुक करके इनका कदम चूमें और ये औरतों के पीठ को ठोंकें, ये बहुत बड़े पीर हैं। इनकी हरकतें जरा देखिए। सुनो, हजरत दाना शाह वली बैठे हैं दरियाए गंगा के किनारे। कहत पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी। तो जब बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तो इस्लाम का कानून है कि मुसलमान मैदान में निकल करके 2 रकात नमाज अदा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, रब की बारगाह में माफी मांगें। रब का करम होगा, बारिश हो जाएगी। बरेली शरीफ के मुसलमान निकल करके 2 रकात नमाज इस्तिस्का अदा करते हैं, दुआ मांगते हैं। बादल छा गया, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया, बारिश नहीं हुई। तो कुछ लोग आए तो कहा सुनो, हम लोग दरियाए गंगा के किनारे से आ रहे थे, जो अल्लाह वाले दाना शाह वली बैठे हुए हैं। बादल छा गया तो अब हम लोग ये नहीं समझ पाए कि वो बादल के लिए सोंटा उठाए हैं कि किस चीज के लिए, लेकिन वो अपना सोंटा उठा करके घुमा रहे थे। तो लोगों ने कहा हो ना हो बस करो, इसी वजह से बारिश नहीं हुई। अब दूसरे दिन फिर सब निकले नमाज पढ़ने के लिए, गए नमाज पढ़े, दुआ मांगते हैं, बादल छा गया। मगर कुछ लोग थे जो सोचने लगे चलो देखा जाए सही है वाकया कि नहीं। जैसे हमारे तौकीर बाबू हैं, ये भी कभी कभी किसी चीज को आजमाने लगते हैं कि देखा जाए है कि नहीं। तो ऐसे थे कुछ नौजवान बरेली में, वो चले गए दरियाए गंगा के किनारे और सब नमाज पढ़ करके दुआ मांग रहे हैं। बादल छा गया, दाना बाबा का सोंटा उठा है, वो घुमा रहे हैं, बादल छंट रहा है। तब तक बोल पड़े, ए बाबा ये क्या कर रहे हो, बारिश होने दो बारिश। अल्लाह का वली, अल्लाह अकबर, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। उन्होंने कहा हट जाओ हट जाओ, मेरी कुटी बह जाएगी तो कौन बना देगा। अल्लाह अकबर। अब लोगों को यकीन हो गया, बस करो इनके सोंटे का मामला है। अरे बाबा मान जाओ, बारिश होने दो। जाकर के लोगों से बारिश नहीं होगी, रब के महबूब का दीवाना मचला हुआ है। सारे लोग आए, कहा दाना बाबा मान जाओ, हम तुम्हें महल दे देंगे, हम तुम्हें मकान देंगे, मगर दीवाना मचला हुआ है। नहीं मेरी कुटी बह जाएगी तो कौन बना देगा, मैं रहूंगा तो यही रहूंगा। अब सारे लोग मजबूर हो गए, आए तो एक खातून थी, हजरत नियाज शाह रहमतुल्लाह अलैह की खाला बताई जा रही हैं। उनकी दुआ बहुत कबूल होती थी। लोग उनके पास गए और जाने के बाद अर्ज करते हैं, हजरत आप दुआ फरमा दीजिए बारिश हो जाए। अल्लाह के वली दाना बाबा मचल गए हैं, बारिश नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वो मर्द होकर के मचल गए हैं, मैं औरत होकर के क्या कर सकती हूं। लोगों ने कहा हुजूर हम आपका दरवाजा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप दुआ नहीं करेंगी। अल्लाह की नेक बंदी थी, उन्होंने अपनी खादमा को बुलाया, कहा इधर आओ, ये मेरा दुपट्टा ले लो और चली जाओ, दाना बाबा से सलाम कह दो और कह दो कि रब की मखलूक परेशान है, खेतियां सूख रही हैं, जानवर प्यास से मर रहे हैं, बारिश होने दें। जब वो न मानेंगे तो चिरौरी मिनती करना, जब न मानेंगे तो उनके कदमों पर झुक जाना, जब न मानेंगे तो मेरे दुपट्टे को लहरा देना, बारिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब वो खादमा आती है, दाना बाबा को सलाम करती है। दाना बाबा दीवानगी के हालत में है, फरमाते हैं कैसे आई हो। कहा दाना बाबा हमारी मुर्शिदा ने हमें भेजा है, आप बारिश होने दीजिए, रब के महबूब के उम्मती सब परेशान हैं, जानवर प्यास से मर रहे हैं, खेतियां सूख रही हैं, आप अपना सोटा घुमा रहे हैं। कहा चल चल हट जा, मेरी कुटी बह जाएगी तो कौन बना देगा। कहा दाना बाबा मान जाओ। अब वो चिरौरी पर चिरौरी करती चली जा रही है। जब दाना बाबा किसी हालत में नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने अपने मुर्शिदा का दुपट्टा लहराया, दुपट्टा हिल रहा है, बादल छा रहा है, बारिश होने लगी और दाना बाबा का सोटा उठ गया, सोटा घूम रहा है, उनकी कुटी पर पानी का एक कतरा नहीं गिरा और पूरा बरेली
पानी जल थल हो गया। ये कल की औरत का दुपट्टा है कि अगर लहरा दिया जाए तो बारिश हो जाती है, और आज की औरत का दुपट्टा लहरा दिया जाए तो कुर्ला थाने में आपको बंद होना पड़ेगा, पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी। आज का दुपट्टा है वो कल का दुपट्टा था। ये जुमला हालांकि मेरे लिए मुनासिब नहीं, लेकिन क्या करूं प्यारे, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इन माँ और बहनों को आप अपने अंडर में रखो। अगर आप बीवी वाले हो तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चियां हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। कुर्बान जाओ पहले की औरतों पर, वो किस तरह से शौहरों की नेक और फरमाबरदार हुआ करती थी और किस तरह से शौहरों की अमानतों की हिफाजत करती थी। हजरत क्या नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक वजीर थे, इंटेलिजेंस के वो सदर थे, जिनका नाम अली बिन सुफियान है। अली बिन सुफियान जब फौज के साथ जाने लगे खुफिया खबरें लाने के लिए, तो उनकी बीवी हामिला थी। अली बिन सुफियान ने अपनी बीवी से कहा कि एक काम करो, ये 20,000 दिरहम मेरे पास हैं, ये तुम रख लो, तुम्हारे खर्चे के अलावा हैं। अगर बच्चा पैदा होगा तो मेरे बच्चे को तुम पढ़ाना लिखाना परवरिश करना और अपने अखराजात के लिए रखना, मैं ज्यादा अरसा के बाद अब वापस आऊंगा। चुनांचे अली बिन सुफियान चले गए। 20 बरस तक इधर उधर जंग के खबरों को बाहर लाते रहे, और जब 20 बरस के बाद वो वापस मदीना तैयबा आए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में हाजिरी देते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं, अपने आका के रौजा पर सलाम करते हैं, और जब अपने घर जाते हैं तो जिस शौहर और बीवी की जुदाई 20 बरस तक रही हो, बताओ उनका हाल क्या होगा। बीवी बूढ़ी हो गई है, गाल पर झुर्रियां पड़ गई हैं, ये भी नकाहत के आलम में हैं, इनके भी बाल सफेद हो गए हैं। जब शौहर बीवी की मुलाकात होती है फूट फूट कर दोनों रोने लगते हैं। आपने जब इत्मीनान की सांस लिया तो अपनी बीवी से पूछा, ये बताओ कि तुम्हें क्या पैदा हुआ था, बच्ची पैदा हुई कि बच्चा पैदा हुआ, और वो मेरी अमानत क्या हुई। तो बीवी ने कहा बच्चा पैदा हुआ। कहा आपने बच्चे को क्या किया। कहा आप अपने बच्चे को जानना चाहते हैं, ये बताइए कि मस्जिद नबवी शरीफ में आपकी हाजिरी हुई है। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं सरकार की मस्जिद में गया हूं और मैंने अपने आका की मस्जिद में नमाज अदा की, सरकार को सलाम अर्ज किया हूं। बीवी ने कहा आपने मस्जिद में कुछ देखा है। वो कहते हैं मैंने देखा कि मस्जिद में एक नौजवान मुहद्दिस बैठे हुए हैं और वो सरकार के हदीस का दर्स दे रहे हैं, शागिर्द उनको घेरे हुए हैं। बीवी ने कहा ए मेरे शौहरे नामदार, जो 20,000 दिरहम आपने दिया था, जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने उस बच्चे की तालीम पर सब खर्च कर दिया था। वही नौजवान जो मुहद्दिस बन करके बैठा हुआ है वही आपका शहजादा है। हजरत अली बिन सुफियान के शहजादे इतने अजीम मुहद्दिस थे कि मदीना शरीफ में 7 अजीम मुहद्दिस गुजरे हैं। उन 7 अजीम मुहद्दिसों में अब्दुर्रहमान बिन अली बिन सुफियान अजीम शान मुहद्दिस हैं। बाप फिर जाते हैं मस्जिद नबवी में, और जब जाते हैं तो कहते हैं इसमें कौन शहजादे अली बिन सुफियान है। तब तक वो मुहद्दिस खड़े हुए, या शेख क्या बात है, तुम ही हो। कहा मैं ही हूं। कहा मैं तुम्हारा बाप हूं अली बिन सुफियान। तब तक ये दौड़कर अपने बाप के कदम पर गिर पड़े, बोसा लेते हैं। बाप और बेटे फूट फूट कर रोने लगते हैं, रोज़े रसूल की तरफ अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब मेरी मेहनत कबूल हो गई, मैं मैदान जंग में इस्लाम की हिफाजत के लिए तहरीक चलाता रहा और मेरा बेटा मस्जिद नबवी में बैठकर आपके हदीस की दर्स देता रहा। या रसूल अल्लाह इसका अजर हमें यही मिले कि कयामत में जब आप उम्मतियों की शफाअत करें तो उस शफाअत में इस अली बिन सुफियान को दाखिल फरमा ले। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। और सिर्फ मुख्तसर मिनटों में एक जुमला और आपको दे दूं, यही हिंदुस्तान है। औरतें कभी कभी पैर की जंजीर बन जाया करती हैं और कभी कभी यही औरतें इस्लाम की तहरीक की एक मिसाल बन जाया करती हैं। भारत की सरजमीन पर जब शहाबुद्दीन शाहजहां का मामला आया और नूर जहां कोई अपनी बीवी बना करके ले आए, तो आपने तारीखों में सुना होगा कि नूर जहां को बड़ी मोहब्बत थी अपने शौहर से, और सलीम बादशाह इनका लकब है, सलीम को बड़ी मोहब्बत है नूर जहां से। जब ये बैठते थे अदालत में अपने अरकान सल्तनत के साथ तो पर्दा लगता था, पर्दे के आड़ से नूर जहां अपने शौहर सलीम के पुष्ट पर हाथ रखे रहती थी। तब तक सलीम रहते थे दरबार आम में, और जब नूर जहां हाथ उठा लेती तो सलीम उठ करके चले आते थे। इतने लम्हे की भी जुदाई अपनी बीवी से बर्दाश्त नहीं है। मोहब्बत की ये निशानी देखो, लेकिन उसी अजीम मर्द ने मोहब्बत रसूल पर सबको कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। जब नूर जहां ने देखा कि मेरी मोहब्बत में मेरा शौहर इस तरह से है, तो शियों को दावत दे दी। बातें इधर उधर की होने लगी। चूंकि नूर जहां ईरान से आई थी और औरत के मायके का कुत्ता भी उसके लिए प्यारा होता है, यह फितरत है। सलीम बादशाह को इधर उधर करके फेरना शुरू किया। बादशाह ने डांटा, खबरदार, यह अकीदे का मामला है। नूर जहां ने कहा, बादशाह मैं ईरान से मुश्तहिद को बुलवाती हूं, मुनाजरा हो जाए आपके मौलाना लोगों से। कहा ठीक। मुश्तहिद बुलवा लिए गए। अब्दुल्ला शूस्तरी ईरान से बुलवाया गया।
उनका बहुत बड़ा मुज्तहिद था, आगरा में आया। सलीम बादशाह ने उस वक्त अपना दारुस सल्तनत आगरा को बनाया था। मुनाजरा तय हुआ, उलमाए अहले सुन्नत बुलाए गए, मुनाजरा शुरू हुआ। लेकिन जब मुनाजरा हो जाए तो बहस कहां खत्म होती है। सलीम के दरबार में एक मुल्ला दो पियाजा बैठा करते थे। जैसे हम लोगों की मजलिस में तौकीर साहब बैठते रहते हैं तो बड़ा लुत्फ आता है लोगों को, एक से एक जुमला ये इस्तेमाल करते हैं। मुल्ला दो पियाजा थे, मगर वो मुल्ला थे और तौकीर साहब तो खुल्ला हैं। मुल्ला दो पियाजा ने देखा तो बड़ी लंबी बहस हो गई। कहा बादशाह कहा, कई मुनाजरा महीनों महीना नहीं खत्म होगा, हमको मुनाजिर बनाइए इधर से। कहा तुम मुनाजरा करोगे? कहा कहा रे वो ईरान से आया है। कहा मैं हिंदुस्तान का हूं, मुनाजरा मैं करूंगा। उलमा अहले सुन्नत ने कहा ठीक, एड़ बेड़ सवाल करता है, इसके सवाल का जवाब देने के लिए मुल्ला दो पियाजा ही को भेजो। अब दूसरे दिन जब तख्त लगा तो उलमा अहले सुन्नत का जो स्टेज था, इस स्टेज पर मुल्ला दो पियाजा चढ़ने लगे। तो मुल्ला दो पियाजा जूता पहने थे, जूते को निकाला और खूब कायदे से उसको लपेटा और अपने बगल में छुपाया। उधर से अब्दुल्ला सुस्तरी देख रहा था। उसने कहा कौन हो? कहा आज मैं मुनाजरा करने के लिए आया हूं, मुल्ला दो पियाजा हूं। कहा इतने बड़े जाहिल हो तुम कि जूते को स्टेज पर अच्छे रुमाल में लपेट करके और बगल में ले रहे हो, मुनाजरा करने आए हो, ये भी नहीं जानते हो जूते का मकाम क्या है? मुल्ला दो पियाजा ने कहा तुम जाहिल हो, तुमको मालूम नहीं है कि सरकार ने फरमाया कि अन्नालैन तहतलैनैन, जूतों को निगाहों के सामने रखो। सरकार के जमाने में शिया पैदा हो गए थे, मजलिस से जूता उठा ले जाते थे। उसने कहा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, सरकार के जमाने में हम शिया कहां थे? कहा अच्छा मैं भूल गया, शायद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह फरमाया है। कहा तुम बेवकूफ हो, जाहिल, तुम्हारे और उलमा नहीं है मुनाजरा करने के लिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हम कहां थे? कहा अच्छा शायद हजरत उमर फारूक आजम ने यह फरमाया हो। कहा जी नहीं, उनके जमाने में हम नहीं थे। कहा अच्छा आप उनके जमाने में भी नहीं थे? कहा नहीं। कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में आप नहीं थे शिया लोग? कहा नहीं। तब तक मुल्ला दो पियाजा ने कहा बादशाह जब ये जमात ना रसूल के जाहिरी हयात में थी, ना अबू बकर के, ना हजरत उमर के, तो ये बाद में पैदा हुए हैं, तो ये कैसे हक पर हैं? हम तो हक पर हैं कि हम ही सरकार की वो जमात हैं जिसके लिए नजात का परवाना दिया गया है। तो मुनाजरे में जीत तो हो गई, लेकिन अभी मुनाजरा खत्म नहीं हुआ। फिर मुल्ला दो पियाजा ने कहा अच्छा सुनो, तुम तो उस जमाने में नहीं थे, लेकिन बताओ अबू बकर कैसे थे? तो उसने हजरत अबू बकर की तारीफ की और कहा सब कुछ उनके अंदर खूबियां पाई जा रही थी, मगर उनको खिलाफत का हक नहीं था, पहली खिलाफत का। कहा अच्छा हजरत उमर, तो उनकी भी तारीफ किया, हजरत उस्मान उनकी भी तारीफ किया, हजरत अली, तो हजरत अली की तो तारीफ किया ही, हजरत इमाम हसन उनकी भी तारीफ, हजरत इमाम हुसैन उनकी भी तारीफ। अब मुल्ला दो पियाजा जितने बुजुर्गों का नाम उनको याद था, सबका नाम ले लेकर के पूछते रहे, वो जवाब देता रहा। जब ईरान, इराक, हरमैन, तैयबैन, सारे बुजुर्गों को जितने नाम याद थे ये पूछ चुके तो घंटों गुजर गया, ये जवाब देते देते आजिज आ गया था। तब मुल्ला दो पियाजा ने कहा सुनो बस एक बुजुर्ग की तारीख और बयान कर दो तुम। कहा वो कौन? कहा ये बता दो कि सलीम चिश्ती, इनके ताल्लुक से तुम्हारा क्या ख्याल है? ये हिंदुस्तान के बुजुर्ग हैं, फतेहपुर सिकरी में इनका मजार है। तब तक अब्दुल्ला शूस्तरी ने कहा खामोश हो जाओ, मैं क्या जानू हिंदुस्तान के बुजुर्ग सलीम चिश्ती किस खेत के मूली थे। इतना सुनना था कि सलीम बादशाह ने कहा खैर जा अब्दुल्ला शूस्तरी, तुझे नहीं मालूम है सलीम चिश्ती कौन है? मेरे बाप अकबर को कोई औलाद नहीं थी, उसने मन्नत मानी थी, हाजिरी दी थी उनकी बारगाह में, और मैं सलीम चिश्ती की दुआ से पैदा हुआ था, उन्हीं के नाम पर मेरा नाम रखा गया। तूने उनकी शान में तौहीन की है कि वो किस खेत के मूली थे, मैं नहीं जानता हूं। अब तेरी जबान काटी जाएगी, अब तुझे तेरा गला काटा जाएगा। जैसे सुल्तान की जबान से इस बात को लोगों ने सुना, सन्नाटा छा गया। नूर जहां पर्दे में बैठी थी, नूर जहां ने हाथ लगाते हुए कहा या सुल्तान इसको माफ कर दो, ये हिंदुस्तान के बुजुर्ग को नहीं जानते हैं। तब तक सलीम ने कहा जाने जाना जादादाम, ईमान नादादाम, मैंने तुझको जान दिया है, ईमान नहीं दिया है, इसने अल्लाह के वली के शान में तौहीन की है। इसकी गर्दन काटी जाएगी, इसकी जबान काटी जाएगी, इसको सजा दी जाएगी। आगरा की सरजमीन पर अब्दुल्ला शूस्तरी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। आज भी अब्दुल्ला शूस्तरी की कब्र पर हिंदुस्तान के राफजी मातम कर रहे हैं। ये वही तारीख तो है जिस औरत की मोहब्बत पर, वली की मोहब्बत पर, औरत की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था सलीम चिश्ती ने। यही औरत है कभी पैर की जंजीर बन जाती है, यही औरत है कभी इस्लाम की तहरीक बन जाया करती है। और रिजालुल
कौफामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। जब कोई औरत नमाज सुबह अदा करने के बाद अपने हाथों को आंचल के आड़ में उठाकर अपने शौहर अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती है तो खुदा की रहमत मचल जाया करती है। इसलिए ए मुसलमानों, मजहब इस्लाम का पैगाम औरतों को पर्दा में रहना है, बेहयाइयों से बचाना है। करबला के पैगाम में से एक पैगाम ये भी था, इमाम हुसैन की बहन ने यजीदियों का यलगार हुआ था और जब यजीदी खेमे पर हमला आवर किए थे तो यही कहा था ज़ैनब ने, मैं हुसैन की बहन अली की बेटी हूं। ए यजीदियों, तुम इतने बेगैरत हो गए हो कि तुम्हें रसूलुल्लाह की शहजादियों के पर्दे का भी लिहाज नहीं है। तो अम्र इब्ने साद हट गया था और सबको हटा लिया था। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए कहते हैं ये इस्लाम की औरतें थी, ये उनका मिजाज था कि जिसका आंचल ना देखा महो महर ने उस रेताए नजात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले मक्का की सरजमीन पर एक गली में गुजर रहे थे। एक नौजवान अपनी औरत को पीट रहा था, वो औरत चीख रही थी। नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, खबरदार इस औरत को मत मारो, तुम भी औरत, तुम मर्द हो, ये औरत है, ये तुम्हारी महकूम है और तुम इसको मारते हो। उसने सरकार का चेहरा देखा, कहा, ए मोहम्मद, तुम्हारे अमानत और सदाकत की कसम है, अगर तुम ना आ गए होते तो आज मैंने तहैया कर लिया था कि अपनी औरत को मार मार करके इसकी हड्डियां पिसलियां तोड़ दूंगा। वो औरत के ऊपर मार पड़ रही थी, मार रुक जाती है, सरकार का चेहरा देख रही है और कहती है, ए मेरे पैदा करने वाले, अरब की सरजमीन पर मक्का में ये इंसान कहां से आ गए सामने? इनको जब दूसरों की बीवियों के साथ इस तरह से रहम है तो इनका मामला अपनी बीवी के साथ क्या होगा? अल्लाह अकबर। कुर्बान जाओ नबी कौनैन के वकार पर। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ये बच्चियां तुम्हारे लिए जहन्नम से बचने के लिए आड़ हैं, जहन्नम से बचने के लिए पर्दा हैं। ये तो बच्ची का मामला है कि जब बच्ची है तो माँ बाप को बख्शिश कराने के लिए आड़ है, जहन्नम से बचाने के लिए आड़ है। लेकिन यही बच्ची जब औरत बन जाती है तब जरा देखो मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं। जब ये औरत की मंजिल में पहुंचती है, इसकी शादी हो जाती है तो आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मताउ दुनिया इमरातुन सालिहा, दुनिया की बेहतरीन पूंजी नेक और फरमाबरदार औरत है। इसीलिए मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो कि इमरातुद दुनिया मताउ दुनिया इमरातुन सालिहा, दुनिया की बेहतरीन दौलत नेक और फरमाबरदार औरत है। तो जब दुनिया की बेहतरीन पूंजी नेक और फरमाबरदार औरत है तो अगर औरत नेक है और शौहर गरीब है तो औरत अपने गरीब शौहर को बादशाह बना देती है, और अगर औरत नेक नहीं है और शौहर बादशाह है तो उस औरत की नहूसत से वो शौहर जो बादशाह है गुर्बत और अफलास का मारा मारा हो जाया करता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शौहरों बीवी दोनों मुस्कुरा करके मिलते हैं तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देता है। अब आप जरा कुर्बान जाइए, यही औरत है जो मारी जा रही थी, लेकिन अगर इसने अपने शौहर को खुश किया और मुस्कुरा करके दोनों की मुलाकात हो रही है तो बख्शिश का परवाना मिल रहा है, नजात की जमानत मिल रही है। यही औरत है, जब औरत है तो अपने शौहर के बख्शिश का जरिया बन जाती है, बच्ची है तो माँ बाप के बख्शिश का जरिया बनती है, और औरत बनी तो शौहर के बख्शिश का जरिया बन गई। और यही औरत जब औलाद वाली हो जाती है, इसकी गोद में बच्चा आ जाता है, तब नबी कौनैन का फरमान सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है, तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है। जरा इन तीनों हैसियतों को मुलाहजा फरमाइए, ये बच्ची है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है, और औरत बनी तो शौहर के लिए बख्शिश का जरिया है, और जब माँ बनी तो औलादों के लिए बख्शिश का जरिया है। और बख्शिश का जरिया ही नहीं बल्कि आका फरमाते हैं तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है। जब जन्नत माओ के कदम के नीचे है तो इसी बुनियाद तो हम कहा करते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सदक़े में माओ को यह इज्जत मिली है उस रसूल के कदम का हाल क्या होगा। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुझको और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा सुबहानी साहब किबला। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नबी कौनैन के इख्तियार पर इतराज करने वालों, सोचो तुम्हारे माओ के कदम के नीचे जन्नत है, और जरा माएं भी सोच लें कि इनके कदम के नीचे जन्नत है। ये सिनेमा देखने जा रही हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। ये रेडियो सुन रही हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। ये न जाने क्या कर रही हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। रोड पर शौहरों से लड़ती दिखाई दे रही हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। थोड़ा सा मिजाज में फर्क आ गया तो दिन भर गाली बकती हैं, इनके कदम के नीचे जन्नत है। जरा ये अपने कदम को देखें, जब माओ के कदम को शरीयत ने इज्जत दे दी है
तो माँ के हाथ का इज्जत का हाल क्या होगा, माँ के चेहरे की इज्जत का हाल क्या होगा। यही वजह तो है कि आका इरशाद फरमाते हैं, जो बच्चा सवेरे सवेरे अपने माँ बाप का चेहरा देख लेता है, रब ताला उसकी रोजी बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा करो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। नबी कानैन इरशाद फरमाते हैं, जो अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है उससे हज मबरूर का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। जो अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है रहमत इलाही मचल जाती है। माँ राजी है तो रब राजी है, बाप राजी है तो रब राजी है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि रब की रजा माँ और बाप की रजा में है, रब की खुशी माँ और बाप की खुशी में है। अब आप जरा सोचो, यही औरत है, ये अपने शौहर से खुश हो जाए तो उसके लिए बख्शिश का जरिया है, अपनी औलाद से खुश हो जाए तो औलाद के लिए बख्शिश का जरिया है, अपने माँ बाप की परवरिश में है तो माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया है। कैसी इज्जत मजहब इस्लाम ने दी है। मजहब इस्लाम पर एतराज करते हो कि मजहब इस्लाम ने तो पर्दे की चार दीवारी में औरतों को मुक़य्यद करके रख दिया है। प्यारे सुनो, औरतों को पर्दे की चार दीवारी में मुक़य्यद नहीं किया है, बल्कि औरतों की आबरू को इस्लाम ने बचा ली है। आओ सुनो सुनो, यही औरतें तो हैं। औरतों ने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक फरियाद पेश की थी, या रसूल अल्लाह, हमारे शौहर मैदान जंग में जाते हैं और मैदान जंग में जाकर के वो इस्लाम के मुखालफीन से जंग करते हैं, शहादत उन्हें नसीब होती है, उनकी गर्दनें कट जाती हैं तलवारों से, दुश्मन के घोड़े दौड़ जाया करते हैं। या रसूल अल्लाह, उन्हें क्या मिलता है? आका फरमाते हैं उन्हें शहादत का दर्जा मिलता है। या रसूल अल्लाह, शहीद की कितनी फजीलतें हैं? मेरे आका बयान फरमा देते हैं कि शहीद जब जन्नत में जाएगा और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मेरे शहीद बंदे जन्नत में तेरे लिए हर चीज है, तो शहीद अर्ज करेगा, ए परवरदिगार, हमारे लिए सारी चीजें तो हैं, मगर जन्नत में वो मजा मैं नहीं पा रहा हूं जो मैं दुनिया में तेरे दुश्मनों के साथ लड़ने में मजा पा रहा था और मेरी गर्दन पर तलवार चल रही थी, वो मजा मुझे नहीं मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर औरतें अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, फिर हम औरतों को इजाजत दी जाए, हम भी मैदान जंग में चलें, हम भी इस्लाम के दुश्मनों के मुकाबले में तलवारें चलाएं, हमारी भी गर्दन कटे, हमारे भी जिस्म पर घोड़े दुश्मनों के दौड़ें, तो हमें भी वो दर्जा मिलेगा। आका फरमाते हैं, नहीं, मजहब इस्लाम इसकी इजाजत तुम्हें नहीं देता है। औरत मैदान जंग में जाकर के तलवार चलाने के लिए नहीं है। औरतों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तो फिर मेरा दर्जा कम हुआ कि नहीं, हमें शहादत के सवाब से महरूम किया गया कि नहीं? आका फरमाते हैं, नहीं, तुम शहादत के सवाब से महरूम नहीं हो, बल्कि औरतों सुनो, तुम अपने मकान की चार दीवारी में रह करके अपने शौहरों की अमानतों की हिफाजत करो, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो तुम्हारे शौहरों को तलवार की छांव में मिलता है। औरतों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अमानत क्या है? आका फरमाते हैं, औरत का सारा वजूद उसके शौहर के लिए अमानत है। औरत अपने इज्जत की हिफाजत करे, अपने वकार की हिफाजत करे, जो सवाब उसके शौहर को मैदान जंग में तलवार चलाते वक्त है, वही सवाब उसकी औरत को उसके घर में मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाइए, कितनी इज्जत मजहब इस्लाम ने अता की है। पर्दे की चार दीवारी में मुक़य्यद किया गया है। औरतों को औरत बना करके रखो। बताऊं इस्लाम क्या कह रहा है औरतों के बारे में? उठाओ कुरान तिलावत करो। रब ताला इरशाद फरमाता है कि औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। कुरान की आयत करीमा लिबास, उन्ना लिबासुल लकुम व लकुम लिबास, हाँ, औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम औरतों के लिए लिबास हो। लिबास तो समझते हो ना, मैं लिबास उतर जाए तो आदमी नंगा हो जाए, लिबास ना रहे तो आदमी की इज्जत क्या होगी? कोई आदमी अगर लिबास उतार करके कापड़िया नगर के उस गेट से वहां तक दौड़े तो सब कहेंगे पागल हो गया, कहेंगे कि नहीं? तो जिस्म का लिबास उतर जाए तो पागल करार दे दिया जाता है, दीवाना उसे कहा जाता है, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर देखता नहीं है। तो रब फरमाता है कुरान में कि तुम औरतों के लिए लिबास हो। जरा गौर तो फरमाइए, कैसा कानून दिया गया है, तुम औरतों के लिए लिबास हो। लिबास, अगर तुम्हारे जिस्म का लिबास उतर जाए तो नंगा हो जाओगे। लिबास जितना ही अच्छा होता है उसके जिस्म की जीनत उतनी ही बढ़ जाती है। मगर अब तो लिबास का हाल अजीब अजीब तरह है साहब, पता ही नहीं चलता है, पीछे से देख लो तो पता ही नहीं चलता ये लड़की है कि लड़का है। नौजवान बुरा ना मानेंगे, अपने लिबास पर जरा गौर फरमाइए। लिबास है, पेशाब लग जाए तो ये सोच ही नहीं पाते हैं झुककर पेशाब करूं कि खड़े होकर करूं कि बैठ कर करूं। ऐसा लिबास है कि इनको बिल्कुल लठ की तरह खड़ा किए हुए है, क्योंकि ये खोटल पड़ता है। वजू बना करके असर की नमाज पढ़ लूं तो मैं भी कुछ चाय वाय पी लूं, तो वजू बनाया, असर की नमाज अदा किया और जब चाय पीने के लिए गया तो जब मैं वजू बना रहा था नल पर, तो बस से जितने लोग उतरे सब बिल्कुल लंका की तरफ मुंह किए हैं, सबकी नलियां खुली हुई हैं। तो मुझे इतनी गैरत आई, मैं सोचने लगा कि या अल्लाह, इसमें मुसलमान नौजवान नहीं है क्या? तो जो पकौड़ी लगा रहा था, चाय बना रहा था, वो भी नैकर पहने और खड़े खड़े मूत रहा था, मूत करके आया, पकौड़ी लगा रहा है।
तो इतनी घिन पैदा हुई तो उसी तारीख से आज तक मेरी हिम्मत नहीं होती है कि कहीं बस से उतरने के बाद ऐसे होटलों पर चाय पी लूं। ये सफाई है? आका इरशाद फरमाते हैं तुम अलग तहारत फन्ना यूशा अलैकर रिज्क, तुम हमेशा पाक और साफ रहा करो, तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान जरा गौर करो, कुरान में रब का बयान है औरतों के लिए लिबास तुम हो। अगर औरतें तुम्हारी जिम्मेदारी से हट करके काम कर रही हैं तो लिबास रह गए हो उनके लिए। कोई आदमी चाहता है कि मेरे जिस्म का लिबास उतर जाए, मैं नंगा दिखाई दूं, तो जब तुम औरतों के लिए लिबास हो तो तुम्हारी औरतें बेहयाई की मंजिल में क्यों जा रही हैं? उनको खुली छूट क्यों दे रहे हो? सबसे पहले कयामत के दिन जब औरत और शौहर के ताल्लुक से हिसाब किताब होगा तो औरतों के मामलात में उसके शौहर से पूछोगछ होगी। बहुत गौर से सुनो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीबी हजरत उम्मे सलमा हैं। सारी दुनिया की नेक औरतों की नेकियां एक तराजू में रख दी जाएं और उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा की एक नेकी एक तरफ रख दी जाए, क्या कोई बराबरी कर सकता है? बहुत गौर से सुन लो, नबी की बीवी तमाम मोमिनों की मां है। यही वजह है कि नबी के वसाल के बाद नबी की बीवी से किसी का निकाह नहीं, वो किसी से निकाह नहीं कर सकती हैं। नबी की बीवी तमाम मोमिनों की मां है और मां को अपने औलाद से कोई पर्दा होता है। लेकिन आओ जरा देखो उम्मत को कानून किस तरह से नबी कौनैन अता फरमा रहे हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा है, सरकार की बीवी हजरत उम्मे सलमा सरकार के पास बैठी हैं। तब तक एक नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम टटोलते हुए सरकार की तरफ आ रहे हैं। आका की निगाहे अकदस उठ जाती है। सरकार मुलाहजा फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम आ रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं उम्मे सलमा तुम पर्दा में हो जाओ। तो सरकार की बीवी उम्मे सलमा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, वो तो आ रहे हैं, वो तो नाबीना हैं, वो तो मुझे नहीं देखते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं उम्मे सलमा तुम तो देखती हो। जरा गौर फरमाओ, नबी ने अपनी बीवी को उम्मत से पर्दा के लिए कितना सख्त हुक्म दिया है, हालांकि नबी की बीवी मोमिनों की मां है। और तुम कैसे बेगैरत हो गए हो कि तुम्हारी शौहर, तुम्हारी औरतें तुम्हारे सामने बेपर्दा घूम रही हैं, तुम्हें गैरत नहीं आती है? जिस शौहर का की औरत बेपर्दा घूमे उसके रोजी की बरकत खत्म कर दी जाती है, वो परेशान हाल दिखाई देता है, उसको जिंदगी में सुकून नहीं मिलता है, इसलिए कि जिसका लिबास उतर जाता है उसके जिस्म को सुकून नहीं है, उसके जिस्म के लिए जीनत नहीं है, उसके जिस्म के लिए आराइश नहीं है। और जब तुम औरतों के लिए लिबास हो और तुमने लिबास उतार दिया तो बेहयाई का सारा मंजर आपके सामने आ गया। औरतें सुने, सिर्फ शौहर ही उनके लिए लिबास नहीं है, वो भी शौहरों के लिए लिबास है। औरत भी अपने शौहर के लिए लिबास है। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि सबसे ज्यादा आजादी तो औरतों के लिए है कि वो गैर शादीशुदा रहें। तो हमने कहा अगर आपके वहां यही है कि औरत नंगी रहे तो नंगी रखिए। कहा सुभानी साहब मामला? हमने कहा हमारा रब कुरान में बयान फरमाता है कि शौहर औरत के लिए लिबास है, औरत शौहर के लिए लिबास है। अगर कोई औरत ये मिजाज बना ले कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझको शादी से नफरत है, तो कुरान के हुक्म से उसको इशारा मिल रहा है कि वो नंगी है, उसके शौहर है ही नहीं, वो किसी के लिए लिबास नहीं है, ना उसके लिए कोई लिबास है। तो बताओ नंगी हो गई कि नहीं जिसके लिए लिबास ही ना हो? तो शौहर के लिए औरत लिबास है। औरत किस तरह से शौहर के लिए लिबास है? औरत अपने आप को इस तरह से अपने शौहर के सामने पेश करे कि शौहर का दिल खुश हो और शौहर के ज़हन फिक्र में किसी तरफ से कोई और ख्याल ना पैदा होने पाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना हसीन और जमील खूबसूरत जिंदगी का तरीका अता फरमाया है। औरतें भी सुन लें, अगर ये बेहयाई और बेपर्दगी के आलम में रही तो नबी कौनैन फरमाते हैं कि जो औरत मर्द की शक्ल इख्तियार करे वो मलऊना है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए और आपने जन्नत और दोज़ख का मुआयना फरमाया तो देखा कि दोज़ख में औरतें ज्यादा हैं। हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाते हैं जिब्रील ये औरतें दोज़ख में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और करते हैं हजरत जिब्रील हाँ या रसूल अल्लाह, वजह यह है कि ये औरतें अपने शौहरों की ज्यादा नाशुक्रापन इख्तियार करती हैं, नाशुक्रापन की वजह से इनको जहन्नम में ज्यादा डाला जाएगा। हदीस पाक है मिशकात शरीफ में, हदीस के अल्फाज का तर्जमा मैं अर्ज करता हूं। शौहर इनके साथ जिंदगी भर भलाई करता रहे, अगर कुछ मिजाज के खिलाफ हुआ तो तड़ाक से इनकी जबान पर जुमला आ जाता है कि जब से मैं तुम्हारे घर आई तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता हुआ मुझे सुकून नहीं मिला, मेरी जिंदगी जहन्नम हो गई। ये औरत अपने शौहर के लिए कह देती है। अगर कोई औरत अपने शौहर के किसी
मिजाज के ताल्लुक से ये बात कहे तो अपने आप को फैसला कर ले हदीस की रोशनी में। और मेरे आका ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं कोई औरत अगर इस बुनियाद पर बंद समर करके आती है कि ताकि लोग उसकी तरफ देखें और वो चौराहे पर खड़ी होती है, आका फरमाते हैं वो जानिया है। कुर्बान जाओ नबी के फरमान पर। औरत का सारा बनाव सिगार सब उसके शौहर के लिए है। बेशक औरत का बनाव सिगार दूसरे मर्दों के लिए नहीं है। नबी फरमाते हैं जो इस तरह की हरकत करे वो जानिया है और जानी और जानिया की सजा जहन्नम है। बेशक आओ देखो कुरान मेरा बयान फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। मगर अब तो हाल यह है कि हुकूमत इनकी चल रही है और होम मिनिस्टर यही करार दी जाती हैं। अगर होम मिनिस्टर के खिलाफ आपने कुछ कर दिया तो ना आपकी खैरियत ना आपके बच्चों की खैरियत। ये कभी कभी खुद गले में फांसी लगाकर मर जाती हैं, बच्चों को भी मार डालती हैं। औरतों को सब्र से काम लेना चाहिए। और अगर कुछ औरतें इस तरह से मिजाज की तेजी में हों तो शौहरों को भी चाहिए कि वो सब्र करें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में जो आखिरी खुतबा दिया था, आका ने इरशाद फरमाया था 1,24,000 कमोबेश सहाबा हैं। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबियों, मैं तुम सबको तुम्हारी बीवियों के ताल्लुक से डराता हूं रब से। तुम अपने बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना, हुस्ने सुलूक से पेश आना, हुस्ने सुलूक से पेश आना। नबी कौनैन ने अरफात के मैदान में आखिरी खुतबा जो दिया था औरतों के मुताल्लिक सरकार ये इरशाद फरमा रहे हैं। जिस नबी ने औरतों को इतनी इज्जत दे दी है, उन औरतों को सोचो नबी के कानून के खिलाफ कितना कर रही हैं। ये कितना नमाज पढ़ रही हैं, कितनी तिलावत कर रही हैं। इन पर जरा आप निगाह डालिए और इनकी हरकतों को देखिए। ये आज की औरतें हैं जिनकी हरकतें और बरकतें आपके सामने हैं। लेकिन जिस बरेली शरीफ का नाम अभी मैंने पहले लिया, उसी बरेली शरीफ में एक खातून का वाकया सुनिए। बरेली शरीफ में एक मजार है जिस मजार साहिब मजार का नाम है हजरत दाना शाह वली। दाना शाह वली का मजार आज भी मरजे खलाइक है। हजरत दाना शाह वली साहिब मजाजीब थे। दरियाए गंगा के किनारे वो बैठे रहा करते थे। आज तो ये हाल है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी कहता मैं बहुत बड़ा पीर हूं। नजराना ठोंसते जाओ जेब में बहुत बड़े पीर हैं। औरतों से पैर दबाओ बहुत बड़े पीर हैं। औरतें जाएं तो इनके कदम पर सजदे की तरह झुक करके इनका कदम चूमें और ये औरतों के पीठ को ठोंकें, ये बहुत बड़े पीर हैं। इनकी हरकतें जरा देखिए। सुनो, हजरत दाना शाह वली बैठे हैं दरियाए गंगा के किनारे। कहत पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी। तो जब बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, तो इस्लाम का कानून है कि मुसलमान मैदान में निकल करके 2 रकात नमाज अदा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, रब की बारगाह में माफी मांगें। रब का करम होगा, बारिश हो जाएगी। बरेली शरीफ के मुसलमान निकल करके 2 रकात नमाज इस्तिस्का अदा करते हैं, दुआ मांगते हैं। बादल छा गया, थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया, बारिश नहीं हुई। तो कुछ लोग आए तो कहा सुनो, हम लोग दरियाए गंगा के किनारे से आ रहे थे, जो अल्लाह वाले दाना शाह वली बैठे हुए हैं। बादल छा गया तो अब हम लोग ये नहीं समझ पाए कि वो बादल के लिए सोटा उठाए हैं कि किस चीज के लिए, लेकिन वो अपना सोटा उठा करके घुमा रहे थे। तो लोगों ने कहा हो ना हो बस करो, इसी वजह से बारिश नहीं हुई। अब दूसरे दिन फिर सब निकले नमाज पढ़ने के लिए, गए नमाज पढ़े, दुआ मांगते हैं, बादल छा गया। मगर कुछ लोग थे जो सोचने लगे चलो देखा जाए सही है वाकया कि नहीं। जैसे हमारे तौकीर बाबू हैं, ये भी कभी कभी किसी चीज को आजमाने लगते हैं कि देखा जाए है कि नहीं। तो ऐसे थे कुछ नौजवान बरेली में, वो चले गए दरियाए गंगा के किनारे और सब नमाज पढ़ करके दुआ मांग रहे हैं। बादल छा गया, दाना बाबा का सोटा उठा है, वो घुमा रहे हैं, बादल छाट रहा है। तब तक बोल पड़े, ए बाबा ये क्या कर रहे हो, बारिश होने दो बारिश। अल्लाह का वली, अल्लाह अकबर, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। उन्होंने कहा हट जाओ, मेरी कुटी बह जाएगी तो कौन बना देगा। अल्लाह अकबर। अब लोगों को यकीन हो गया, बस करो इनके सोटे का मामला है। अरे बाबा मान जाओ, बारिश होने दो। जाकर के लोगों से, बारिश नहीं होगी, रब के महबूब का दीवाना मचला हुआ है। सारे लोग आए, कहा दाना बाबा मान जाओ, हम तुम्हें महल दे देंगे, हम तुम्हें मकान देंगे, मगर दीवाना मचला हुआ है। नहीं मेरी कुटी बह जाएगी तो कौन बना देगा, मैं रहूंगा तो यही रहूंगा। अब सारे लोग मजबूर हो गए। आए तो एक खातून थी, हजरत नियाज शाह रहमतुल्लाह अलैह की खाला बताई जा रही हैं। उनकी दुआ बहुत कबूल होती थी। लोग उनके पास गए और जाने के बाद अर्ज करते हैं हजरत आप दुआ फरमा दीजिए बारिश हो जाए। अल्लाह के वली दाना बाबा मचल गए हैं, बारिश नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वो मर्द होकर के मचल गए हैं, मैं औरत होकर के क्या कर सकती हूं। लोगों ने कहा हुजूर हम आपका दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, जब
जब तक आप दुआ नहीं करेंगी। अल्लाह की नेक बंदी थी, उन्होंने अपनी खादमा को बुलाया, कहा इधर आओ, ये मेरा दुपट्टा ले लो और चली जाओ दाना बाबा से सलाम कह दो और कह दो कि रब की मखलूक परेशान है, खेतियां सूख रही हैं, जानवर प्यास से मर रहे हैं, बारिश होने दें। जब वो ना मानेंगे तो चिरौरी मिनती करना, जब ना मानेंगे तो उनके कदमों पर झुक जाना, जब ना मानेंगे तो मेरे दुपट्टे को लहरा देना, बारिश हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अब वो खादमा आती है, दाना बाबा को सलाम करती है। दाना बाबा दीवानगी की हालत में है, फरमाते हैं कैसे आई हो? कहा दाना बाबा हमारी मुर्शिदा ने हमें भेजा है, आप बारिश होने दीजिए, रब के महबूब के उम्मती सब परेशान हैं, जानवर प्यास से मर रहे हैं, खेतियां सूख रही हैं, आप अपना सोटा घुमा रहे हैं। कहा चल चल हट जा, मेरी कुटी बह जाएगी तो कौन बना देगा? कहा रे दाना बाबा मान जाओ। अब वो चिरौरी पर चिरौरी करती चली जा रही है। जब दाना बाबा किसी हालत में नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने अपने मुर्शिदा का दुपट्टा लहराया, दुपट्टा हिल रहा है, बादल छा रहा है, बारिश होने लगी और दाना बाबा का सोटा उठ गया, सोटा घूम रहा है, उनकी कुटी पर पानी का एक कतरा नहीं गिरा और पूरा बरेली जलथल हो गया। ये कल की औरत का दुपट्टा है कि अगर लहरा दिया जाए तो बारिश हो जाती है, और आज की औरत का दुपट्टा लहरा दिया जाए तो कुर्ला थाने में आपको बंद होना पड़ेगा, पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी। आज का दुपट्टा है, वो कल का दुपट्टा था। ये जुमला हालांकि मेरे लिए मुनासिब नहीं, लेकिन क्या करूं प्यारे, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इन माओ और बहनों को आप अपने अंडर में रखो। अगर आप बीवी वाले हो तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चियां हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। कुर्बान जाओ पहले की औरतों पर, वो किस तरह से शौहरों की नेक और फर्माबरदार हुआ करती थी और किस तरह से शौहरों की अमानतों की हिफाजत करती थी। हजरत क्या नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक वजीर थे, इंटेलिजेंस के वो सदर थे, जिनका नाम अली बिन सुफियान है। अली बिन सुफियान जब फौज के साथ जाने लगे खुफिया खबरें लाने के लिए तो उनकी बीवी हामिला थी। अली बिन सुफियान ने अपनी बीवी से कहा कि एक काम करो, ये 20,000 दिरहम मेरे पास हैं, ये तुम रख लो, तुम्हारे खर्चे के अलावा हैं। अगर बच्चा पैदा होगा तो मेरे बच्चे को तुम पढ़ाना लिखाना परवरिश करना और अपने अखराजात के लिए रखना, मैं ज्यादा अरसा के बाद अब वापस आऊंगा। चुनांचे अली बिन सुफियान चले गए, 20 बरस तक इधर उधर जंग के खबरों को बाहर लाते रहे और जब 20 बरस के बाद वो वापस मदीना तैयबा आए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी में हाजिरी देते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं, अपने आका के रौजा पर सलाम करते हैं और जब अपने घर जाते हैं तो जिस शौहर और बीवी की जुदाई 20 बरस तक रही हो, बताओ उनका हाल क्या होगा। बीवी बूढ़ी हो गई है, गाल पर झुर्रियां पड़ गई हैं, ये भी नकाहत के आलम में हैं, इनके भी बाल सफेद हो गए हैं। जब शौहर और बीवी की मुलाकात होती है फूट फूट कर दोनों रोने लगते हैं। आपने जब इत्मीनान की सांस लिया तो अपनी बीवी से पूछा, ये बताओ कि तुम्हें क्या पैदा हुआ था, बच्ची पैदा हुई कि बच्चा पैदा हुआ, और वो मेरी अमानत क्या हुई? तो बीवी ने कहा बच्चा पैदा हुआ। कहा आपने बच्चे को क्या किया? कहा आप अपने बच्चे को जानना चाहते हैं, ये बताइए कि मस्जिद नबवी शरीफ में आपकी हाजिरी हुई है? उन्होंने कहा सबसे पहले मैं सरकार की मस्जिद में गया हूं और मैंने अपने आका की मस्जिद में नमाज अदा की, सरकार को सलाम अर्ज किया हूं। बीवी ने कहा आपने मस्जिद में कुछ देखा है? वो कहते हैं मैंने देखा कि मस्जिद में एक नौजवान मुहद्दिस बैठे हुए हैं और वो सरकार के हदीस का दर्स दे रहे हैं, शागिर्द उनको घेरे हुए हैं। बीवी ने कहा ए मेरे शौहरे नामदार, जो 20,000 दिरहम आपने दिया था, जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने उस बच्चे की तालीम पर सब खर्च कर दिया था। वही नौजवान जो मुहद्दिस बन करके बैठा हुआ है वही आपका शहजादा है। हजरत अली बिन सुफियान के शहजादे इतने अजीम मुहद्दिस थे कि मदीना शरीफ में 7 अजीम मुहद्दिस गुजरे हैं। उन 7 अजीम मुहद्दिसों में अब्दुर्रहमान बिन अली बिन सुफियान अजीम शान मुहद्दिस हैं। बाप फिर जाते हैं मस्जिद नबवी में और जब जाते हैं तो कहते हैं इसमें कौन शहजादे अली बिन सुफियान है? तब तक वो मुहद्दिस खड़े हुए, या शेख क्या बात है, तुम ही हो? कहा मैं ही हूं। कहा मैं तुम्हारा बाप हूं अली बिन सुफियान। तब तक ये दौड़कर अपने बाप के कदम पर गिर पड़े, बोसा लेते हैं, बाप और बेटे फूट फूट कर रोने लगते हैं, रोज़े रसूल की तरफ अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब मेरी मेहनत कबूल हो गई, मैं मैदान जंग में इस्लाम की हिफाजत के लिए तहरीक चलाता रहा और मेरा बेटा मस्जिद नबवी में बैठकर आपके हदीस की दर्स देता रहा। या रसूल अल्लाह इसका अजर हमें यही मिले कि कयामत में जब आप उम्मतियों की शफाअत करें तो उस शफाअत में इस अली बिन सुफियान को दाखिल फरमा लें। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या जूद करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। और सिर्फ मुख्तसर मिनटों में एक जुमला और आपको दे दो, यही हिंदुस्तान है। औरतें कभी कभी पैर की जंजीर बन जाया करती हैं और कभी कभी यही औरतें इस्लाम की तहरीक की एक मिसाल बन जाया करती हैं। भारत की सरजमीन पर जब शहाबुद्दीन शाहजहां का मामला आया और नूर जहां को अपनी बीवी बना करके ले आए तो आपने तारीखों में सुना होगा कि नूर जहां को बड़ी मोहब्बत थी अपने शौहर से
اور सलीम बादशाह इनका लकब है। सलीम को बड़ी मोहब्बत है नूरजहां से। जब ये बैठते थे अदालत में अपने अरकान सल्तनत के साथ तो पर्दा लगता था, पर्दे के आड़ से नूरजहां अपने शौहर सलीम के पुष्ट पर हाथ रखे रहती थी। तब तक सलीम रहते थे दरबार आम में, और जब नूरजहां हाथ उठा लेती तो सलीम उठ करके चले आते थे। इतने लम्हे की भी जुदाई अपनी बीवी से बर्दाश्त नहीं है। मोहब्बत की ये निशानी देखो। लेकिन उसी अजीम मर्द ने मोहब्बत रसूल पर सबको कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। जब नूरजहां ने देखा कि मेरी मोहब्बत में मेरा शौहर इस तरह से है तो शियों को दावत दे दी। बातें इधर उधर की होने लगी। चूंकि नूरजहां ईरान से आई थी और औरत के मायके का कुत्ता भी उसके लिए प्यारा होता है, यह फितरत है। सलीम बादशाह को इधर उधर करके फेरना शुरू किया। बादशाह ने डांटा, खबरदार, यह अकीदे का मामला है। नूरजहां ने कहा, बादशाह मैं ईरान से मुश्तहिद को बुलवाती हूं, मुनाजरा हो जाए आपके मौलाना लोगों से। कहा ठीक। मुश्तहिद बुलवा लिए गए। अब्दुल्ला शूस्तरी ईरान से बुलवाया गया, उनका बहुत बड़ा मुश्तहिद था। आगरा में आया। सलीम बादशाह ने उस वक्त अपना दारुस सल्तनत आगरा को बनाया था। मुनाजरा तय हुआ, उलमाए अहले सुन्नत बुलाए गए, मुनाजरा शुरू हुआ। लेकिन जब मुनाजरा हो जाए तो बहस कहां खत्म होती है। सलीम के दरबार में एक मुल्ला तो पियाजा बैठा करते थे। जैसे हम लोगों की मजलिस में तौकीर साहब बैठते रहते हैं तो बड़ा लुत्फ आता है लोगों को, एक से एक जुमला ये इस्तेमाल करते हैं। मुल्ला दो पियाजा थे, मगर वो मुल्ला थे और तौकीर साहब तो खुल्ला हैं। मुल्ला दो पियाजा ने देखा तो बड़ी लंबी बहस हो गई। कहा बादशाह कहा, कई मुनाजरा महीनों महीना नहीं खत्म होगा, हमको मुनाजिर बनाइए इधर से। कहा तुम मुनाजरा करोगे? कहा कहा रे वो ईरान से आया है। कहा मैं हिंदुस्तान का हूं, मुनाजरा मैं करूंगा। उलमा अहले सुन्नत ने कहा ठीक, एड़ बेड़ सवाल करता है, इसके सवाल का जवाब देने के लिए मुल्ला दो पियाजा ही को भेजो। अब दूसरे दिन जब तखत लगा तो उलमा अहले सुन्नत का जो स्टेज था, इस स्टेज पर मुल्ला दो पियाजा चढ़ने लगे। तो मुल्ला दो पियाजा जूता पहने थे, जूते को निकाला और खूब कायदे से उसको लपेटा और अपने बगल में छुपाया। उधर से अब्दुल्ला शूस्तरी देख रहा था। उसने कहा कौन हो? कहा आज मैं मुनाजरा करने के लिए आया हूं, मुल्ला दो पियाजा हूं। कहा इतने बड़े जाहिल हो तुम कि जूते को स्टेज पर अच्छे रुमाल में लपेट करके और बगल में ले रहे हो, मुनाजरा करने आए हो, ये भी नहीं जानते हो जूते का मकाम क्या है? मुल्ला दो पियाजा ने कहा तुम जाहिल हो, तुमको मालूम नहीं है कि सरकार ने फरमाया कि अन्ना लाइन तहता लाइन, जूतों को निगाहों के सामने रखो। सरकार के जमाने में शिया पैदा हो गए थे, मजलिस से जूता उठा ले जाते थे। उसने कहा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, सरकार के जमाने में हम शिया कहां थे? कहा अच्छा अच्छा मैं भूल गया, शायद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह फरमाया है। कहा तुम बेवकूफ हो, जाहिल, तुम्हारे और उलमा नहीं है मुनाजरा करने के लिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में हम कहां थे? कहा अच्छा अच्छा शायद हजरत उमर फारूक आजम ने यह फरमाया हो। कहा जी नहीं, उनके जमाने में हम नहीं थे। कहा अच्छा अच्छा आप उनके जमाने में भी नहीं थे? कहा नहीं। कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में आप नहीं थे शिया लोग? कहा नहीं। तब तक मुल्ला दो पियादा ने कहा बादशाह जब यह जमात ना रसूल के जाहिरी हयात में थी, ना अबू बकर के, ना हजरत उमर के, तो ये बाद में पैदा हुए हैं, तो ये कैसे हक पर हैं? हम तो हक पर हैं कि हम ही सरकार की वो जमात हैं जिसके लिए नजात का परवाना दिया गया है। तो मुनाजरे में जीत तो हो गई, लेकिन अभी मुनाजरा खत्म नहीं हुआ। फिर मुल्ला दो पियादा ने कहा अच्छा सुनो, तुम तो उस जमाने में नहीं थे, लेकिन बताओ अबू बकर कैसे थे? तो उसने हजरत अबू बकर की तारीफ की और कहा सब कुछ उनके अंदर खूबियां पाई जा रही थी, मगर उनको खिलाफत का हक नहीं था, पहली खिलाफत का। कहा अच्छा हजरत उमर, तो उनकी भी तारीफ किया, हजरत उस्मान उनकी भी तारीफ किया, हजरत अली, तो हजरत अली की तो तारीफ किया ही, हजरत इमाम हसन उनकी भी तारीफ, हजरत इमाम हुसैन उनकी भी तारीफ। अब मुल्ला दो पियाजा जितने बुजुर्गों का नाम उनको याद था सबका नाम ले लेकर के पूछते रहे, वो जवाब देता रहा। जब ईरान, इराक, हरमैन, तैयबैन सारे बुजुर्गों को जितने नाम याद थे ये पूछ चुके तो घंटों गुजर गया, ये जवाब देते देते आजिज आ गया था। तब मुल्ला दो पियादा ने कहा सुनो बस एक बुजुर्ग की तारीख और बयान कर दो तुम। कहा वो कौन? कहा ये बता दो कि सलीम चिश्ती, इनके ताल्लुक से तुम्हारा क्या ख्याल है? ये हिंदुस्तान के बुजुर्ग हैं, फतेहपुर सिकरी में इनका मजार है। तब तक अब्दुल्ला शूस्तरी ने कहा खामोश हो जाओ, मैं क्या जानूं हिंदुस्तान के बुजुर्ग सलीम चिश्ती किस खेत के मूली थे। इतना सुनना था कि सलीम बादशाह ने कहा खैर जा अब्दुल्ला शूस्तरी, तुझे नहीं मालूम है सलीम चिश्ती कौन है? मेरे बाप अकबर को कोई औलाद नहीं थी, उसने मन्नत मानी थी, हाजिरी दी थी उनकी बारगाह में, और मैं सलीम चिश्ती की दुआ से पैदा हुआ था।
उन्हीं के नाम पर मेरा नाम रखा गया। तूने उनकी शान में तौहीन की है कि वो किस खेत के मूली थे, मैं नहीं जानता हूं। अब तेरी जबान काटी जाएगी, अब तुझे तेरा गला काटा जाएगा। जैसे सुल्तान की जबान से इस बात को लोगों ने सुना, सन्नाटा छा गया। नूर जहां पर्दे में बैठी थी, नूर जहां ने हाथ लगाते हुए कहा, या सुल्तान इसको माफ कर दो, ये हिंदुस्तान के बुजुर्ग को नहीं जानते हैं। तब तक सलीम ने कहा, ए जाने जाना जादादाम, ईमान ना दादाम, मैंने तुझको जान दिया है, ईमान नहीं दिया है। इसने अल्लाह के वली के शान में तौहीन की है, इसकी गर्दन काटी जाएगी, इसकी जबान काटी जाएगी, इसको सजा दी जाएगी। आगरा की सरजमीन पर अब्दुल्ला शूस्तरी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। आज भी अब्दुल्ला शूस्तरी की कब्र पर हिंदुस्तान के राफजी मातम कर रहे हैं। ये वही तारीख तो है जिस औरत की मोहब्बत पर, वली की मोहब्बत पर, औरत की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था सलीम चिश्ती ने। यही औरत है कभी पैर की जंजीर बन जाती है, यही औरत है कभी इस्लाम की तहरीक बन जाया करती है। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं। जब कोई औरत नमाज सुबह अदा करने के बाद अपने हाथों को आंचल के आड़ में उठाकर अपने शौहर, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगती है तो खुदा की रहमत मचल जाया करती है। इसलिए ए मुसलमानों, मज़हब इस्लाम का पैगाम औरतों को पर्दा में रहना है, बेहयाइयों से बचाना है। और करबला के पैगाम में से एक पैगाम ये भी था, इमाम हुसैन की बहन ने यजीदियों का यलगार हुआ था और जब यजीदी खेमे पर हमला आवर किए थे तो यही कहा था ज़ैनब ने, मैं हुसैन की बहन अली की बेटी हूं। ए यजीदियों, तुम इतने बेगैरत हो गए हो कि तुम्हें रसूलुल्लाह की शहजादियों के पर्दे का भी लिहाज नहीं है। तो अम्र इब्ने साद हट गया था और सबको हटा लिया था। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए कहते हैं ये इस्लाम की औरतें थी, ये उनका मिजाज था कि जिसका आंचल ना देखा महो महर ने, उस रिदाए नजात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। नबी की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली से वसीयत की थी, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो और अली मेरा जनाजा हो तो मेरे जनाजे को रात की तारीकी में दफन कीजिएगा। मैं नबी की शहजादी हूं, किसी की निगाह मेरे जनाजे पर ना पड़ने पाए। ये नबी की शहजादी ने पर्दे का पैगाम दिया था। रसूलुल्लाह की बेटी ने उम्मत की औरतों को जीवन बिताने का दर्स हयात मुरत्तब फरमा दिया था। इसलिए ए लोगों, अपने घर की औरतों और बच्चियों और सारे बच्चों के जिम्मेदार तुम हो। खुदा कुरान में बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने बाल बच्चों को जहन्नम से बचाओ, बचाओ, बचाओ। इंशाअल्लाह कल से फजाइले अहले बैत के उन्वान पर बयान होगा। आप लोग ठीक 9 बजे आ जाइए। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, बारगाह रिसालत में खड़े होकर सलाम। मुस्तफा का सानी कोई दूसरा नहीं है, मेरे मुस्तफा का सानी कोई दूसरा नहीं है। किसी अंजुमन में ऐसा, किसी अंजुमन में ऐसा कोई आईना नहीं है। 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 जो रज़ाए मुस्तफा पर दिल जान लुटा चुका हो, या रसूल अल्लाह, जो रज़ाए मुस्तफा पर दिल जान लुटा चुका हो, उसे मौत जिंदगी, उसे मौत जिंदगी से, उसे मौत जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है।
کسی انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے، میرے شعر ان کی مدحت، میری شاعری عبادت، میرے شعر ان کی مدحت، میری شاعری عبادت، مجھے بے نوا نہ سمجھو، مجھے بے نوا نہ سمجھو، میرے پاس کیا نہیں ہے، مجھے بے نوا نہ سمجھو، مجھے بے نوا نہ سمجھو، میرے پاس کیا نہیں ہے، رہے بندگی اطاعت پہ غرور کرنے والوں، یا حبیب اللہ، رہے بندگی اطاعت پہ غرور کرنے والوں، نہ مدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے، نہ مدینے سے گزرے، نہ مدینے سے گزرے کوئی راستہ نہیں ہے، اور مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں انہیں سے مانگ لوں گا، مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں انہیں سے مانگ لوں گا، مجھے مانگنا ہے جو کچھ میں انہیں سے مانگ لوں گا، مجھے دوسروں سے آپ کوئی آسرا نہیں ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، بے شک سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، سبحان اللہ، بہت خوب، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سایہ تجھ پر، کیا کہنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، کیا دے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، اللہ بے شک، کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا،
سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب تیری کیا کہنا؟ سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع سبحان اللہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن غوث الاعظم سبحان جو اللہ میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بہت تیرا غوث ہے طیبایا طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا تو طیبہ یاد کر لینا یا رسول اللہ شفیق اللہ زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہو کھیت کے پودے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہو کھیت کے پودے اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا تو طیبہ یاد کر لینا کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا تو طیبہ یاد کر لینا رحمتوں میں نہا لیجیے رحمتوں میں نہا لیجیے نہ بنا لیجیے دل مدینہ بنا لیجیے ان سے ان سے کسی سے نہیں یا رسول اللہ ان سے ان سے کسی سے نہیں لو نبی سے لگا لیجیے لو نبی سے لگا لیجیے دل مدینہ بنا لیجیے ہوگا قدموں میں سارا جہاں ہوگا قدموں
میں سارا جہاں یا نبی اللہ ہوگا قدموں میں سارا جہاں مصطفیٰ کو منا لیجیے مصطفیٰ کو منا لیجیے لو نبی